नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। तो तन्मय जी आप रेडी हैं? हाँ हाँ। ओके। तो मेरा टॉपिक है तत्वार्थ सूत्र में जो आठवां अध्याय है उसमें 24 से 26 जो सूत्र है प्रदेश बंध और पुण्य और पाप रूप कर्म उसके ऊपर है। तो प्रदेश बंध के ऊपर से मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आत्मा कर्मों से बनता है तो वह बेसिकली तीन प्रकार के बंध रूप इनिशियली बताया गया है, प्रकृति स्थिति और अनुभाग, और उसके बाद यहाँ पे प्रदेश बंध। तो प्रकृति बंध मतलब कौन सा कर्म बंधेगा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि। स्थिति बंध में बताया था कि वह कर्म कितने समय तक आत्मा में रहेगा, और अनुभाग बंध वह कर्म कितनी तीव्रता से प्रभाव डालेगा। तो उसके बाद अभी ये चौथा प्रकार का है बंध, प्रदेश बंध, जिसकी इसमें हम डिटेल में थोड़ा जाएंगे कि जब भी आत्मा मन वचन काय योग के कारण कर्मों को आकर्षित करता है और वे कर्म आत्मा के असंख्य प्रदेशों में जाकर चिपकते हैं, उसे हम प्रदेश बंध कहते हैं। हर जीव को हर समय कर्मों से संपर्क होता रहता है। आत्मा के चारों ओर कर्म प्रकृतियों के सूक्ष्म कण हर पल चिपकते रहते हैं। यदि योग क्रियाओं के कारण आत्मा से कर्म जुड़ जाते हैं तो वे कर्म आत्मा के बहुत ही सूक्ष्म प्रदेशों में एक देश रूप में जाकर चिपक जाते हैं। यदि उसी समय बाकी आयु कर्म के अलावा सातों कर्म का बंध नहीं होता है तो वे कर्म अन्य कर्म प्रकृतियों में विभाजित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया सभी भवों में लगातार ही चलती रहती है। यानी आत्मा हर समय प्रदेश बंद करता रहता है जब तक कि वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता। मन वचन काय की गतिविधियां ही बंधन का मुख्य कारण है। इन्हीं तीनों योगों से कर्म आत्मा में बनते रहते हैं। कर्म परमाणु या पुद्गल अति सूक्ष्म होते हैं जो आत्मा के असंख्य सूक्ष्म प्रदेशों में जाकर चिपकते रहते हैं। हर क्षण अगणित कर्म आत्मा में अगणित प्रदेशों में बनते रहते हैं। सो आत्मा की हर क्रिया विशेषकर मन वचन काय का उपयोग कर्मों को खींचकर आत्मा के सूक्ष्म प्रदेशों में बांध देता है। इस निरंतर प्रक्रिया को ही हम प्रदेश बंद कहते हैं। और उसके बाद पाप और पुण्य रूप कर्म, तो चारों प्रकार के बंध की चर्चा होने के उपरांत अब इन्हें कर्मों को हम पुण्य और पाप रूप में विभाजित कर रहे हैं। तो जैसे कि साता वेदनीय, मनुष्य, तिर्यंच और देवायु और उच्च गोत्र और नाम कर्म की 47 प्रकृतियां, कुल मिलाकर 42 प्रकृतियां तो पुण्य प्रकृतियां हैं। और इसके अलावा शेष प्रकृतियां हैं, उन्हें पाप प्रकृतियों में डिवाइड किया गया है। सो कर्मों में भी चार घाती कर्म तो पाप रूप ही पूर्णतः माने जाते हैं, और उनकी सभी प्रकृतियां भी पाप रूपी है। और अघाती कर्मों में जो है उन्हें पुण्य और पाप रूप दोनों में फिर डिवाइड किया गया है। सो यहाँ तथ्य की बात तो यह है कि कर्म चाहे पुण्य रूप हो या पाप रूप हो, जो आत्मा को बंधन में डाले, बंध का कारण हो, उसे पवित्र करने वाला नहीं माना जा सकता। सो यही कारण है कि आचार्य देव ने भी पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों को बंध के अधिकार में ही रखा गया है। सो और अघाती कर्मों में फिर जो असाता वेदनीय है, अशुभ आयु, नीच गोत्र, नाम कर्म और उन सभी प्रकृतियों को जो आत्मा को प्रतिकूलता प्राप्त कराने में निमित्त हो, उन्हें पाप माना गया है। पुण्य तो मात्र उन्हीं प्रकृतियों को माना गया है जो लौकिक दृष्टि से आत्मा को अनुकूलता प्रदान कराने में निमित्त हो। सो इस प्रकार कुल घाती कर्मों की 47 प्रकृतियां, ये सब पाप रूप है, और अघाती की 101 प्रकृतियां हैं, उन्हें पुण्य और पाप रूप दोनों रूप में डिवाइड किया गया है। सो भेद विवेक्षा से तो कुल 68 पुण्य प्रकृतियां हैं, और अभेद विवेक्षा से 42 पुण्य प्रकृतियां हैं, और बाकी जो 16 वर्णाधिक
के भेद और शरीर नाम कर्म अंतर्गत 6 बंधन और 6 संघात, इस प्रकार कुल 26 को घटा दे तो वो सिर्फ 42 प्रकृतियां रहती है। और प्राप्त प्रकृतियों को 100, टोटल 100 प्रकृतियों में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है, ऐसा अगर कोई मानता है और अर्थात इसी को समान रूप और हे मानता है, पुण्य और पाप रूप को जो हे नहीं मानता, वह मोह से घोर संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण ही करता रहता है। तो तीर्थंकर नाम कर वाली पुण्य प्रकृतियों को भी बंधाधिकार में रखकर आचार्य देव ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि लौकिक दृष्टि से पुण्य कितना भी महान क्यों ना हो, आखिर वह आश्रव भाव ही है और बंध भाव ही है। तो यह यहाँ पे बेसिकली इस टाइप का डिफरेंस करके डिस्कस किया गया है कि पुण्य और पाप में कुछ डिफरेंस जो नहीं मानता वो संसार में ही भटकता रहता है। हम्म, हाँ, काफी अच्छा बताया है। हाँ, तो इसमें मतलब पहले जो आपने बताया था। हम्म। हम्म। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना कि कि मतलब कारमाण वर्गनायक अनंत कर्म परमाणु योग के निमित्त से निरंतर बनते रहते हैं। तो क्या आत्मा कर्म को बांधता है? आत्मा तो कर्मों को बांधता नहीं है, बट वो निमित्त से, मतलब आत्मा में के अनंत सूक्ष्म भाग में जाकर चिपक जाते हैं। वो तो बस निमित्त हमें उसे मान लेना चाहिए, बट आत्मा कर्मों को नहीं बांधता। ऐसा। तो जब हम बोल रहे हैं निमित्त, निमित्त का मतलब क्या है? हम्म, मतलब मतलब जैसे कुछ क्रिया हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ निमित्त होता है। मतलब हाँ। जैसे कुछ ना कुछ निमित्त रहता है, तो इस पर्पज से हम यहाँ पे भी उसे हम निमित्त को देते हैं। और आत्मा को वह दोष नहीं दे सकते कि आत्मा कर रहा है, बट वो मतलब उसका पर्पज कुछ और है। बट कुछ भी क्रिया होती है तो उसके पीछे कुछ निमित्त रहता है, तो यहाँ पे भी वो जो हो रहा है उस निमित्त से हो रहा है, वैसा कुछ। हम्म। जैसे हम पानी गर्म करते हैं, हम्म। तो अग्नि का कितना योगदान है पानी को गर्म करने में? तीन ऑप्शन है: 100%, 50% और 0%। 0%। वह अपने खुद के उपादान और उससे बेसिकली वो गर्म हो रहा है, बट हमें ऐसा लगता है कि अग्नि से वो गर्म हो रहा है, बट वैसे तो उसका निमित्त 0 ही है उसमें। हाँ, तो जिसको भी हमने निमित्त बोला वो भी अपने लिए उपादान है। तो उपादान कर्म है। कर्म का कार्य कर रहा है, जीव जीव का कार्य कर रहा है, ऐसे ले, इस तरह से हम्म। हम्म। है। बाकी जो आपने वो भेद बताए, पाप प्रकृति पुण्य प्रकृति, ठीक है। तो कोई जीव जैसे जिन मंदिर गया और जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा है। अब दो प्रकार के जीव लेने हैं: एक है सम्यक दृष्टि जीव, एक है मिथ्या दृष्टि जीव। तो उनको कैसी कैसी प्रकृतियों का बंध हो रहा है, मतलब सब नहीं बताना, पर हम्म। हाई लेवल पे सारांश रूप से ऐसा। तो मिथ्या दृष्टि जीव है वो तो अभी भी मतलब उसमें ही पुण्य मान रहा है और पुण्य में ही धर्म मान रहा है, तो उस प्रकार फिर उन्हें पाप प्रकृतियों का ही बंध जनरली होगा। बिकॉज वो उसी में धर्म मान रहा है, मंदिर जाना और पूजा पाठ करना और अभिषेक करना और उस क्रिया में ही धर्म मान रहा है। तो उस प्रकार फिर मतलब जो घाती कर्मों पे तो नहीं, बढ़िया मतलब घाती कर्म भी बंधेंगे ही और साथ में अघाती भी बंधेंगे, बट जो एटलीस्ट सम्यक दृष्टि है उन्हें वो घाती कर्मों का बंध तो नहीं होगा। मे बी अघाती कर्मों में भी जो कुछ प्रकृतियां हैं उनमें ही कुछ होगा, क्योंकि एटलीस्ट उस क्रिया में धर्म नहीं मान रहे और वो मान रहे हैं कि यह बस हमें हमारा उपयोग कहीं और ना लगे। उससे बेटर है कि हम हमारा उपयोग पूजा पाठ और उसमें लगाएं और फिर बाकी का टाइम स्वाध्याय और बाकी क्रियाओं में लगाए। तो उन्हें यह बात उनके अंदर बेसिकली ये डिफरेंस क्लियर रहता है सम्यक दृष्टि जीव को, तो इसलिए उन्हें वो घाती कर्मों का तो
योग नहीं लगेगा, मतलब प्रकृतियां नहीं बंधेगी। अरंत भगवान को कौन कौन से कर्मों का बंधन होता है? अरहंत भगवान को यहाँ पे माना गया है कि अरहंत भगवान को भी मतलब वो उन्हें अनंत सुखी माना गया है, बट फिर भी उन्हें अघातिया कर्मों की तो बंध माना जाता है। पर अघातिया में भी जो साता जैसे बताया ना कि पुण्य और पाप प्रकृतियां है, तो उन्हें बोले वो पाप प्रकृतियां जो असाता वेदनीय और नीच आयु अशुभ आयु नीच गोत्र वो सब उनमें नहीं लगते, बट बाकी की जो अघातिया कर्म है वो उन्हें बनते हैं। हाँ, तो अब उनको केवल अघात्य कर्म प्रकृति बची है, राइट? यही हम्म। अनंत और सिद्ध भगवान में ही है ना। तो अगर हम हाँ मानेंगे सम्यक दृष्टि को घाती प्रकृति नहीं बन रही, तो वो भी अनंत बन गया ना। हाँ। तो उसको उनको घाती में कौन कौन सी नहीं बंद होगी? अघाती में पुण्य प्रकृति बनेगी, ये तो बराबर है। घाती में तो फिर जब ये क्रिया ज्ञानावरण कर रहे हैं, दर्शन जब वो मोहिनी और जिन अंतराय। ज्ञानावरण में तो चार है जो ज्ञानावरणी हाँ, दर्शनावरण मोहिनी और अंतराय। ज्ञानावरणी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम मतलब यहाँ तो हम सामान्य चर्चा उसकी भेद प्रभेद में नहीं जा रहे हैं। ज्ञानावरणी उन्हें हम्म। बंधेगा कि नहीं बंधेगा? जब वो जिन मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो उन्हें ज्ञानावरणी बंधेगा कि नहीं बंधेगा। बंधेगा? दर्शनावरणी सम्यक अच्छा, आठों दृष्टि को कर्मों में भी सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है? मोहनीय। हाँ, अब उनको मोहिनी में कौन सा नहीं बंध रहा है उनको? चारित्र मोह दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय उसमें जो है, तो वो शायद चारित्र मोहनीय नहीं बंध रहा होगा उस उन लोगों को, बिकॉज वो लोग उस प्रकृति मतलब उस क्रिया में धर्म नहीं मान रहे हैं, इसलिए चारित्र मोहनीय तो नहीं बंधेगा still। या फिर वो क्रिया कर रहे हैं इसलिए चारित्र मोहनीय बंधेगा और दर्शन मोहनीय नहीं बंधेगा, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि है। सॉरी माय बैड, मैंने उल्टा बोल दिया। सो सम्यक दृष्टि है इसलिए दर्शन मोहनीय नहीं बंधेगा और चारित्र मोहनीय स्टिल बंधेगा, क्योंकि अभी भी वो क्रिया तो वो कर ही रहे हैं इसलिए। राग की क्रिया चल रही है ना, चारित्र हाँ का दोष यस से राग यस क्रिया, यस। इसलिए दर्शन मोहिनी का बराबर, तो उनको दर्शन दर्शन मोहनीय। मोहिनी का बंध छोड़ के हम्म। चारित्र मोहिनी में भी जितनी बची हुई है हम्म। उसका, बाकी ज्ञानावरणी हाँ, बाकी दर्शनावरणी अंतराय का और रायता अगाति में आघाती जितनी हो उनका बंध हो। बंद होगा। हम्म। हाँ, नहीं हो गए, बराबर है, बस हम्म। अभ्यास करना है। हम्म। निरंतर रहेगा तो अंदर में दृढ़ता रहेगी, तो इसको हमको निरंतर इनका विचार चिंतन मनन करते रहना हम्म। है। पर अच्छा बताया। हाँ, इसी तरह। हाँ, हो गया, थैंक यू। हो गए आपके। हाँ हाँ। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। भानु जी, आप रेडी हैं? हाँ, ओके। ठीक है। अम, जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा जो टॉपिक है वो है कर्णानु योग के व्याख्यान का विधान। एंड देन जो आई हैव टू टेल द विधि क्या है व्याख्यान की। सो कर्णानु योग वर्सेस चरणानु योग। सो बेसिकली कर्णानु योग के व्याख्यान का विधान जो है वो जैसा भगवान को केवल ज्ञान में दिखा है उसी प्रकार होता है। और दिखता तो बहुत कुछ है, लेकिन जो हमारे अनुरूप एप्लीकेबल है, डुएबल है, जो भाव भाषण में संकुचित करके हो सकता है, उसी का निरूपण वो करते हैं। सो भावों की अपेक्षा से गुणस्थान जो बताए गए हैं वो 14 हैं। और जो 14 मार्गणा रूप जीव के जानने की अनेक प्रकार हैं वो बताए गए हैं इसमें। तो कर्म परमाणु की भी अनंत प्रकृतियां हैं और वो शक्ति युक्त हैं। सो एक जाति करके 8 प्रकार से और 148 प्रकृतियां कही गई हैं। त्रिलोक की में भी अनेक रचनाएं हैं, वो भी कर्णानु योग का विषय है। सो कर्णानु योग में वस्तु के क्षेत्र काल भाव आदि अखंडित हैं और छद्मस्त के ज्ञान ये पकड़ नहीं सकता है, तो उसका हीन अधिक ज्ञान होता है और उस समय जो उसको अविभाग प्रतिषेध की कल्पना करके उनका प्रमाण के साथ निरूपित करने की प्रक्रिया रहती है कर्णानु योग में। हम्म। सो छद्मस्त के प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर होते हैं और न हो तो आज्ञा प्रमाण माने, ऐसा उसमें उपदेश है।
सो जैसे कि पर्याय मनुष्य जो है घट स्थूल अनुमान आदि हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान में जो प्रति समय सूक्ष्म परिभ्रमण होता है और स्निग्ध और रुक्ष आदि के जो अंश होते हैं, वो हमें आज्ञा प्रमाण मानने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान उसे पकड़ नहीं सकता है। सो कर्णानु योग के अंदर द्रव्य आदि का विचार करते हैं, व्रत आदि का पालन भी करते हैं, लेकिन अंतरंग में सम्यक चारित्र शक्ति नहीं है, तो उसको मिथ्या दृष्टि और अवृत्ति कहते हैं। एंड ऐसे ही जीव पर जिनके द्रव्य आदि के व्रत आदि के विचार रहित हैं और अन्य कार्यों में प्रवर्त रहे हैं और निद्रा से वो निर्विचार हो रहे हैं, पर सम्यक आदि शक्ति का सद्भाव है, तो उन्हें सम्यक्त्विक और वृत्ति कहा गया है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू अनुयोग। अंतरंग कषाय में तीव्र और मंद कषाई अगर हैं और बहिरंग आचरण में नहीं है, द एग्जाम्पल इज व्यंतारिक देव, जिनके व्यंतरा व्यंतरादिक देव जिनके पीत लेशिया होती है, एक केंद्रीय कृष्णादि लेशिया जिनके होती है, और सर्वार्थ सिद्धि के देव जैसे कषाय थोड़े रूप प्रवर्तते हैं, लेकिन बहुत कषाय शक्ति से उनको असंयमित भी कहा गया है। लेकिन उसी स्थान पे पंचम गुण स्थान व्यक्ति व्यापार अगर कर रहा है, तो उसके मन कषाय शक्ति हो तो उसको देश संयम कहा गया है। तो शक्ति की अपेक्षा मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे, लेकिन फिर भी उसके कर्म के आकर्षण की शक्ति की अपेक्षा उसके बहुत योग कहा गया है। द एग्जाम्पल्स आर केवली गमन आदि क्रिया रहित हैं, लेकिन उनके योग बहुत है। और द्विंद्रिय जीव जो है गमन करते हैं, लेकिन उनका योग बहुत ही अल्प है। सो अपेक्षा किस रूप से कही गई है वो थोड़ी डिफरेंट करती है यहाँ पे। जैसे कि आचरण करने की मुख्यता नहीं है कर्णानी योग में, जो कि चरणानुयोग का विषय है। तो जैसे 11वें गुण स्थान में एक मिथ्या दृष्टि जो गुण स्थान में चढ़कर केवल ज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन सम्यक्तवादी के सूक्ष्म भाव बुद्धि गोचर होते नहीं है। तो जैसे को तैसा जान लें, तो कर्णानी योग को भी प्रवृत्ति बुद्धि गोचर जैसा भला है वैसा ही करना है। तो सभी ज्ञान मिथ्या दृष्टि के तो कुज्ञान कहे गए हैं, और सम्यक दृष्टि के जो है वो सुज्ञान कहे गए हैं। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चरणानु योग में क्या बताया जाता है, उसके व्याख्यान की विधि क्या है? सो जीव को धर्म विरोधी कार्यों से छुड़ाने का और धर्म के साधन आदि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें जनरली कहा गया है कि बड़े पाप से छोटे पाप पे लाया जाता है, भले उसमें कषाय बढ़ जाए। तो दो प्रकार के उपदेश दिए गए हैं, व्यवहार का उपदेश जो मिथ्या दृष्टि के लिए एप्लीकेबल है, और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश जो कि सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के लिए है। तो इसके एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है उसको कहा जाए कि तू मंदिर आ, जीव जिन मूर्ति की पूजा कर और व्रत उपवास वगैरह कर। बट वहीं अगर उसका लेवल बढ़ता है, तो उसको कहा जाता है कि जो सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि है, उसको कहा जाएगा कि तू इसी में मत अटक और तू इससे आगे भी थोड़ा उपाय कर और तत्व चिंतन मनन के सम्मुख हो और उसमें लीनता को बढ़ा। तो ये चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान रहता है। असंगी जीव उपदेश ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उनको सिर्फ उपकार भगवान ने इतना ही किया कि कहा कि इन पे दया करें, और जैसे जैसे धर्म का आचरण हो वैसा वैसा उपदेश दिया जाता है। तो निश्चय धर्म में कुछ ग्रहण त्याग का वैसे कोई विकल्प होता नहीं है, पर निचली अवस्था में विकल्प छूटता भी नहीं है। तो इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़वाना और धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण करने का उपदेश चरणानुयोग की पद्धति है। मेन उद्देश्य पाप क्रिया छुड़ाकर पुण्य क्रियाओं में परिवर्तना है, और उसके लेवल्स वैसे ही हैं। सो अंतरंग से बाह्य की व्याप्ति है, तो परिणाम सुधारने का उद्देश्य उपदेश, यही इसकी मेन व्याख्यान की विधि है। परिणामों की प्रधानता होने से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारें, और परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया का भी सुधार हो जाता है। तो पाप कार्यों में परंपरा कषाय का जनरली पोषण तो होता ही है। पाप कार्यों से छुड़ाकर सम्यक व अनुव्रत पालने का उपदेश देते हैं। जो नेक्स्ट लेवल के जीव हैं,
सर्वथा आरंभ आदि की इच्छा दूर हो गई है, तो उनको पूर्वक पूजा आदि कार्य और पाप कार्य छुड़ाकर फिर महाव्रत आदि क्रियाओं का उपदेश दे देते हैं। तो जहाँ किंचित राग आदि छूटते जानकर दया धर्म उपदेश प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं, जहाँ सर्व राग दूर हो गया हो, वहां कुछ कार्य का करने का कार्य ही नहीं रहा, इसलिए उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं है, और यही क्रम से चलता है। तो चरणानी योग में कषाई जीवों को इवन कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाया जाता है। ये डिफरेंस काफी अटेंशन हमारा लेता है कि ऐसा क्यों कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि नरक का दुख दिखाकर भय कषाय उत्पन्न करके पाप कार्य छुड़ाने की कोशिश है कि भाई नरक में बहुत दुख है, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये तो एक एक कषाय से हटा के दूसरी कषाय में डाल दिया। लेकिन इसका प्रयोजन क्या है, ये हमें सोचना है। पुण्य का फल दिखाते हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख है, तो ये भी एक तरीके की लोभ कषाय ही है ना। तो हम कहेंगे कि फिर एक कषाय से छोड़ के दूसरी कषाय में क्यों डाला। लेकिन फिर भी प्रयोजन जो इसका है वो सीढ़ी की तरह एक बड़े पाप से छोटे पाप से आपको अग्रसर ले जाना है। तो इंद्रिय विषयों को लाइक जैसे मरण या क्लेश आदि कारण बताकर अरति कषाय बताया है, शरीर आदि को अशुचि बतलाकर जुगुप्सा कषाय कराया है, पुत्रादि को धनादि ग्राहक बतलाकर द्वेष भी करवाया है, धनादि को मरण क्लेश आदि का कारण बतलाकर अनिष्ट बुद्धि करवाया है। इनमें विषय आदि में तीव्र राग दूर होने से पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है। और ऐसा कहा भी है शास्त्रों में कि एक से प्रवृत्ति होगी तो दूसरे में निवृत्ति होगी। तो हमारा जो अग्रसर प्रयोजनभूत तत्व है उस तरफ अग्रसर ले जाने का प्रयोजन जो है वो चंडानी योग में बतलाया गया है। सो एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय कराने का उपदेश है। तो प्रयोजन क्या है, वो सच्चा प्रयोजन जो है उसको पोषण करता है। तो उदाहरण का श्रद्धांत नहीं करना है हमको, प्रयोजन क्या है वो पता करना है इसमें। तो चरणानुयोग में छद्मस की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा से लोक प्रकृति की मुख्यता सहित उपदेश दे देते हैं। केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्मणि की अपेक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि उसका आचरण हो नहीं सकता है। यहाँ आचरण करने का मेन प्रयोजन रहता है। तो इसी प्रकार जो जीव उपवास आदि कर लेते हैं उनको तपस्वी कहते हैं। यद्यपि कोई ध्यान और अध्ययन आदि विशेष करता है तो उसे उत्कृष्ट तपस्वी कहते हैं। तो चरणानुयोग में बाह्य तप की ही प्रधानता है। थैंक यू। काफी अच्छे से बताया। तो चरणानी योग में जो दो प्रकार का उपदेश दिया जाता है, एक व्यवहार का उपदेश, एक निश्चय सहित व्यवहार का। तो अब वो कैसे डिसाइड करते हैं आचार्य कि इसको व्यवहार का उपदेश ही देना है, इसको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देना है? मतलब आचार्य की बात है, मतलब ज्ञानी गुरु जो भी है, ऐसा। तो जैसे जो जीव जिस भूमिका में है उस रूप उनको प्रवचन देना या उनका मार्गदर्शित करना आचार्य का रोल रहता है। तो वो जैसे कि कोई जीव अभी धर्म मार्ग पे चला ही नहीं, मंदिर वगैरह भी नहीं जाता है, तो उसको बोलेंगे कि तू माला फेर, तू आ थोड़ा प्रवचन सुन, तू मंदिर में जिन मूर्ति की दर्शन कर और ये सब कर, सामायिक और प्रतिक्रमण और ये सब में लाएंगे, तो वो क्रिया करते करते थोड़ा जुड़ेगा। तो वो जैसे कि वो मिथ्या दृष्टि है, तो उसको बोलेंगे तू ये व्यवहार से ये सारी क्रिया कर, तो वो थोड़ा उसको रुझान उसका जो डायरेक्शन है उनकी तरफ हो जाएगा कि उसको समझ आएगा कि ये सब करना है। फिर वो अगर वो वहीं रह गया, अटक गया और उन्होंने कोई देखा कि जीव मिथ्या दृष्टि है और रोज मंदिर आ रहा है, रोज पूजा अर्चना कर रहा है और बहुत ही अच्छे से सारा कुछ करता है, लेकिन उसका अब उसमें और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ये मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि कैसे होगा। तो वो फिर उसको बोलेंगे कि भाई तू थोड़ा स्वाध्याय भी कर और थोड़ा तत्व का चिंतन मनन कर और अपने प्रश्न और प्रति प्रश्न लेके आ, उनमें लग। तो उस तरीके का भी उसको उपदेश देंगे। तो फिर वो निश्चय सहित व्यवहार जो हमने बोला है, व्यवहार का उपदेश और निश्चय सहित व्यवहार का जो सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि, उसके लिए अलग उपदेश है। तो इस तरीके से आचार्य उनको उपदेश देते हैं कि भूमिका कैसी है, पर जो प्रयोजन है वो अल्टीमेटली निश्चय से आत्म में रुचि बढ़े उस तरफ ले जाने का मार्ग है। हम्म।
और जो केवल व्यवहार उपदेश में रहेगा उसका क्या होगा? जो व्यवहार उपदेश में रहेगा तो वो फिर क्रियाओं में अटक के रह जाएगा। हम्म, और उसको एक्चुअली जो रियल गुरु तत्व जो अपने अंदर बैठा है, आत्म तत्व, उसका आमना-सामना कब होगा? तो व्यवहार इज़ लाइक काइंड ऑफ अ सीढ़ी, इट्स अ इट्स अ लाइक अ इज़ ऑन द वे टुवर्ड्स द मोक्ष, लेकिन इट्स नॉट द अल्टीमेट। तो वहाँ रुकना नहीं है, वहाँ अटकना नहीं है, तो फिर वो उसी चक्र से बाहर नहीं आ सकेगा। वो सिर्फ़ क्रिया ही करता रह जाएगा। एक क्रिया चाहे आप रोज़, वो डेफ़िनेटली पुण्य का बंध होता रहेगा उसको। इतना पुण्य का बंध होगा कि उसको दोबारा फिर से वो चांस मिलेगा। मिल लेकिन सकता है। पुण्य और पाप जो हमें दोनों ही छोड़ने हैं, तो दोनों की लेवल तो बराबर ही है। तो हो सकता है उसके संयोग ईज़िली मिल जाएँगे, चांस मिल जाएगा, पुण्य बंद हो जाएगा, लेकिन उससे आगे की जर्नी कैसे शुरू नहीं हो पाएगी उसकी फिर। हाँ, कि बस उसको वो पुण्य का बंद होगा तो हो सकता है कि आगामी भवों में फिर से उसको ऐसा कोई योग मिले। रहेगा तो इस तरह वो श्री गुरु उसका इस प्रकार उसका भला चाहते हैं। कम से कम पाप में नहीं रहा, बस इसलिए उसको व्यवहार करते हैं। बराबर। हम्म। हाँ। हाँ, अब दूसरा है। हम्म। तो जैसे केवली भगवान गमन करते हैं, गमन आदि क्रिया से रहित है या फिर भी गमन आदि क्रिया से रहित है, फिर भी उन्हें योग योग है, फिर भी मतलब उन्हें कर्मों का बंधन किस किस कारण होता है? कि केवली आदि गमन आदि क्रिया रहित है, फिर भी उनके बहुत योग कहा है। और द्विइंद्रिय जी आदि गमन करते हैं ताकि उनपे, तो इस के पीछे क्या भाव है? मतलब केवली के गमन आदि क्रिया तो नहीं होती है, ऐसा कदाचित हो वो भी। तो उनके योग आदि की क्रिया होती है, तो योग आदि की क्रिया से क्या होता है उनके? उनके योग तो है, तो कर्मबंध जो हो रहा है वो, हम्म। पर वो अत्यंत उनका जो योग है, एक तो सहयोग केवली और अयोग केवली दो स्थान है। तो हम्म। उसमें जो योग वाले हैं उनके योग बहुत है, लेकिन वो उससे बंधते ही नहीं है। उनके बंधन नहीं हो रहा है योग का, कि उनके कर्म नहीं बंध रहे हैं, कि वो जो नहीं, वो बहुत ही माइल्ड स्वंजलन प्रकृति जो बनती है वो छूट जाती है। लेकिन जिस तरीके से द्विंद्रिय हैं उनके कम योग है, लेकिन उनके फिर भी कर्म बहुत ज्यादा बंध रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर अ, अच्छा। जो नित्यात्व है उस हिसाब से है उनका तो कर्म बंध। केवली भगवान के योग है तो उससे योग से किसका बंध होता है? आ, मन वचन काय योग से जो प्रकृति प्रदेश बंध जो होते हैं उसकी बात है यहाँ पे। स्थिति और अनुभाग तो उनके होता नहीं है। बराबर। तो वो प्रकृति और प्रदेश बंध है, स्थिति हाँ। अनुभाग का बंध नहीं। स्थिति और हम्म। अनुभाग का बंध क्यों नहीं है उनके? क्योंकि वो तो सारे उनके कर्म घाती और अघाती तो चले गए, बस ये स्वंजलन ही बचा है उनका। तो जो टाइप उनका जो प्रकृति है, टाइप ऑफ कर्म बंधेगा, और प्रदेश मतलब कि जो जितने टाइम के लिए थोड़ा सा बनना है। तो स्थिति तो लाइक, और अनुभाग जो है वो इंटेंसिटी से देना है, वो सब तो वो गला चुके हैं ना ऑलरेडी, जिस लेवल पे वो आ चुके हैं। तो आपने बोला उनके घाती भी जा चुके हैं, अघाती भी जा चुके हैं, तो घाती अघाती जाए तो सिद्ध बन जाएंगे वो तो। हाँ, बस दो ही बचे हैं उनके, जो घाती के अंदर उनका जो आयु का कर्म है वो है, और साता वेदनीय जो है वो, पर उनके उसे अंदर में उनके राग नहीं है, तो उससे बंध नहीं होता उनके। तो अगर आयु कर्म है और वेदनी कर्म है, तो नाम कर्म नहीं होगा तो शरीर कैसे है उनके? ये नाम कर्म भी है उनके। अच्छा, नाम कर्म भी है। तो अगर उनके गाति कर्म नहीं है तो संजलन कषाय कैसे रहेगी? वो भी है। तो गाति कर्म भी। घाटी में स्वंजलन है, बस उसी का वेट है।
ये चारों का नामकरण, आयु और वेदनी है। तो अगर गाति में उनके संजलन कषाय है तो अरंत है, तो फिर उनमें और मुनिराज में क्या अंतर है? आचार्य उपाध्याय साधु, तो अरंत भगवान में क्या अंतर है? नहीं, फिर उनके वो भी नहीं है, संचलन भी नहीं है फिर तो पक्का फिर नहीं? प्रकृति प्रदेश कैसे बंधेगा? हाँ, वही तो मेरा क्वेश्चन है। हाँ, डेफिनेटली उनको सिर्फ योग कषाय ही है, और उनके जो मन वचन काय की चेष्टा से जो होता है, मन से नहीं हो रहा है, वचन से नहीं हो रहा है, योग से जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। नहीं मालूम है, नहीं समझ आ रहा कोई वहां तक। इसको सही करना चाहे, कोई इसमें और उसको उनको ऐड सिर्फ करना चाहे? वो योग जो है, योग का ही रहता है if I उनको। could say it, go ahead, Mayank. या बोलिए। हाँ, मयंक भाई बोलिए। हाँ, उनको सिर्फ योग कर्म ही रहता है, सिर्फ पार्टिकल आके जस्ट टच होता है और गिर जाता है, उनका चिपकता नहीं है तो। बराबर है। वो मतलब Yeah. एक द्वार से आते ही चले जाते। कोरा गड़ा होता है ना, उस पे कितनी भी मिट्टी डालो तो चिपकती नहीं है। Yeah. और गीले गड़े पे डालो तो कषाय मतलब गीला गड़ा। और अनंत भगवान कैसे कोरा गड़ा, इधर से आए इधर से चले गए, तो उनको बनते नहीं ऐसा। तो Yeah, वो गाति कषाय प्रकृति जा चुकी, तभी वो पूर्ण अनंत सुखी कहलाएंगे ना, ऐसे देखना है। हाँ सुनीत भाई, हाँ बोलिए। I mean not much, but अनंत भगवान कषाय रहित हैं, he is beyond कषाय, so उनको स्थिति अनुभाग नहीं है, केवल प्रकृति एंड प्रदेश बंध है, एंड उनका जो आश्रम बंध है वो इड़ियापथ टाइप का बंध होता है। हाँ एंड इट्स लाइक कांच के विंडो पे आप पानी फेंकिए तो पानी आता है, बह जाता है, डजंट स्टिक टू इट। बराबर है। तो उनके वो जो स्निग्ध और रुक्ष है वो खत्म हो गया है, उनकी चिकनाहट नहीं रही, उनके कोई भी राग ऐसा ही और नहीं द्वेष नहीं है इसलिए। है। हाँ, इसीलिए तो वीतरागी बोला है, परमात्मा बोला है ना। ना तो वो बहिरात्मा है, ना अंतरात्मा, वो परमात्मा है ना। राइट। परमात्मा के राग कैसे होगा? हम्म। राग नहीं है तो मतलब अंदर में, बाहर में किसी प्रकार के गाति कर्म का बंधन नहीं हो, ऐसा ओके। है। सो योग केवली और अयोग केवली में फिर क्या फर्क रहा? कि बस अयोग केवली के योग का कंपन बंद हो गया, सहयोग केवली के योग का कंपन है। तो 13वें से अच्छा 14वें में गए तो बहुत थोड़ा सा समय रहता है, और उसके बाद वो सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा। 5 अक्षर जितने रहते तो उनके योग का कंपन रुक गया है, ऐसा। तो सिद्ध शिला पे योग है ही नहीं। हाँ, वहां तो पूर्ण शुद्ध हो गए ना, द्रव्य गुण पर्याय से शुद्ध हो गए ना सिद्ध भगवान तो। यहाँ तो 14 गुण स्थान तक तो वो अघाती कर्म का आदि का बंधन है। और सिद्ध भगवान के तो किसी प्रकार तो एकदम वो प्योर हो गए, ऐसा। तो वो अयोग केवली तो सिर्फ ट्रांजिशन है ना, मतलब हाँ, शरीर उस समय हाँ, खत्म हो गया शरीर इसीलिए है अयोग केवली है, राइट? तो शरीर से बस वो जो कर्मों की स्थिति पूर्ण करके वो जो 5 अक्षर होते हैं ना, और बस इतना छोटा सा समय होता है। एग्जैक्टली। बस हम्म। वो 14वां गुणस्थान का छोटा समय करके, और वो शरीर से निकल कर और सकल निकल परमात्मा अर्थात सिद्ध दशा। ओके। पर वहां पे बोला है ना कि एटम्स ऑफ आत्मा जो है, सॉरी आत्मा प्रदेश जो है वो तो मूव करते ही रहते हैं, और उनकी वो पर्याय 13वें भी रहती गुणस्थान है, में। एक हाँ, पर्याय से दूसरी पर्याय भी होती है, पर कंपन नहीं हो रहा है। दिस इज वेरी हाँ विचित्र। कंपन योग गुण की शुद्ध पर्याय हो गई, कंपन मतलब योग गुण की अशुद्ध पर्याय, ऐसा। तो 13वें अच्छा। गुणस्थान तक अशुद्ध पर्याय है ना। ये हाँ। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। अयोग। ये हाँ। तो कषाय 10वें गुणस्थान में गई। योग हाँ। की शुद्ध योग 13वें गुणस्थान के अंतिम और 14वें गुणस्थान के प्रथम समय में। तो बस उसके बाद तो ये बंद के 5 ही कारण है, ऐसा। और जैसे राइट। बताया इरियापत, सांप्रायिक आश्रय वगैरह जो हमने तत्वार सूत्र में हाँ। पढ़े, इनसे ओके। है। नहीं या। हो गया है, अच्छा। बस इसको और मतलब आगे बढ़ रहे हैं तो पुराने पाठ सपाट नहीं होने चाहिए, कुल मिला के इतना है। उनको भी बीच बीच में हाँ। जैन दर्शन के फंडामेंटल, अगर इसमें हमने गड़बड़ी कर दी तो मतलब हमको उसका फायदा नहीं होगा। तो एक एक जो बेसिक फंडामेंटल है हमको बार बार रिवाइज करते रहना है, और अपने अभ्यास को इसको दृढ़ता रखना है इस। हम्म, बराबर। ओके। हम्म। हाँ, नहीं अच्छा बताया। हाँ जी। हाँ, संदीप जी, रेडी? या
जय जिनेन्द्र सभी को। आज आई एम गोइंग टू प्रेजेंट फ्रॉम द तत्वार्थ मणि प्रदीप 7वां अध्याय सूत्र 22, 37, 38 और 39। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में और आचार्य समंत भद्र ने रत्नकरण शावकाचार में उनके 6वें अधिकार में संलेखना और उसके अतिचार के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। सो ये सूत्र 22 और 37, 22 एंड 37 और बेसिकली संलेखना, अबाउट संलेखना एंड संलेखना के अतिचार। तो संलेखना या समाधि मरण ये जैन धर्म की एक महान साधना है जो मृत्यु को भी धर्म के मार्ग में रखती है। और मतलब ऐसा हमें उपदेश दिया जाता है कि श्रावक और साधु को इस संलेखना व्रत का स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो श्लोक है नंबर 22 का, इसमें है मरणांतिकी संलेखना जोशिता। तो इसका सरल अर्थ बेसिकली मरण काल में उपस्थित होने पर संलेखना व्रत का प्रतिपूर्वक सेवन करना है। तो यहाँ पे प्रतिपूर्वक सेवन करने का मतलब, जैसे एग्जाम में भी सवाल आया था इसके बारे में, I'm sure everybody has seen that। तो उसमें बेसिकली मतलब ये है कि शांत भाव से उसका स्वीकार करना है। अभी मृत्यु जो है ये तो शाश्वत सत्य है, तो इसका स्वीकार करके शरीर हमें छोड़े इसके पहले हमें उसको छोड़ने के लिए तैयार होना, ये इसका बेसिकली सार है। तो मतलब हमें ऐसा बताया गया है उसमें कि मृत्यु की अनिवार्य स्थिति में अत्यंत समता भाव पूर्वक गुरु के मार्गदर्शन से विधि पूर्वक शरीर को छोड़ने की तैयारी करना, यह संलेखना है। अभी इसमें आई गेस उसको डिटेल में इस तरह से बताया गया है कि जब हमारा शरीर आई गेस रोग के प्रतिकार करने लायक न रहे, या फिर कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे कि दुर्भिक्ष है, अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ पे हम अहिंसा पूर्वक हमारा जीवन नहीं चला सकते ऐसे समय में, और ऐसी और अगर कोई बीमारी है जिसका उपचार नहीं हो रहा है या हो सकता है अहिंसा पूर्वक, तो ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के हेतु शास्त्र विहित विधि से मृत्यु को स्वीकार करना, उसकी जो प्रोसेस है उसको संलेखना कहा गया है। लेकिन यहाँ पे आई गेस गाइडेंस में ये क्लियरली बताया है कि अगर उसका इलाज संभव है या अगर प्रतिकार संभव है तो हमें वो पहले करना चाहिए, कि जहाँ तक अगर व्रतों की मर्यादा में रहकर उपचार अगर संभव है तो हमें संलेखना लेने का अधिकार नहीं है। तो जैसे ऐसे नहीं है कि कोई भी संलेखना कभी भी जब उनका मन करे तब ले सकता है। उस आई गेस देयर आर सर्टेन रूल्स ऑन दैट वन, आई वुड से, और वो गुरु के मार्गदर्शन से और सम्मति से लिया जाता है। फिर इसमें आई गेस मेनली डिफरेंस बताने के लिए कि जैसे अभी रिसेंट में न्यूज़ में काफ़ी चर्चा भी हुई थी इसके बारे में कि संलेखना और आत्महत्या, फिर इसमें फ़र्क क्या है, राइट। सो ये भी तो आत्महत्या है, तो उसके बारे में काफ़ी विस्तार में बताया गया है कि उसमें काफ़ी फ़र्क है। जो आत्महत्या है वो आवेग या निराशा से की जाती है, या फिर वो हिंसात्मक कृत्य है, या फिर वो राग द्वेष पूर्ण होता है, या फिर समाज के विरोध से है। जबकि संलेखना जो है ये एक ये काफी, जैसे ये पूरे रूल्स को फॉलो करके लेने के बाद में ये सम्यक समझदारी से लिया हुआ और संयम से लिया हुआ कदम है, और ये अहिंसात्मक धर्म है। जैसे अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका स्वीकार किया है, और ये रागद्वेष रहित है। इसमें समता पूर्वक उसके व्रतों का पालन करके ये किया जाता है, और ये जैसे कि गुरु के परमिशन से लिया जाता है, तो ये बेसिकली धार्मिक अनुमोदना से किया जाता है। तो ऐसे उसमें काफी फर्क है, और ये आत्मा की उन्नति का मार्ग है और मोक्ष का साधन है। फिर इसमें इसकी प्रोसेस में बताया गया है कि इसकी स्टेप्स है, मतलब कि जैसे निश्चय है गुरु के मार्गदर्शन से, फिर क्षमा याचना है। तो जब हम संलेखना ले रहे हैं उस समय सब जीवों को क्षमा करना, सब जीवों से क्षमा मांगना, और फिर उसके बाद में आहार संकल्प करके काया को कृश करना, फिर तप और ध्यान में वो लगाना, और फिर इस तरह से सब अहंकार को छोड़कर संयम पूर्वक आत्मशुद्धि और अहिंसा का तप करना, और यथा समय मृत्यु को स्वीकार करना।
तो इसी के आगे जाते हुए फिर उसके अतिचार में बताया गया है कि एक बार ऐसे गुरु की अनुमोदना से जब संलेखना का स्वीकार किया है उसके अंतिम समय में, तो उसके बाद में ऐसे होना चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि जिससे हम उसके जो नियम है वो ठीक से फॉलो कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने संलेखना ली और उसके बाद में हमें लग रहा है ये हमें कोई मोह रह गया उसके बाद में। तो इसके लिए उसका डिस्क्रिप्शन बताने के लिए उसके अतिचारों की चर्चा भी की है यहाँ पे। तो अतिचार का अर्थ बेसिकली होता है कि व्रत या नियम में हुई चूक या अपराध। तो बेसिकली संलेखना के इस तरह से 5 अतिचार बताए गए हैं। तो वो श्लोक 37 में जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंधी निदानानि, तो ये इस तरह से 5 उसके अतिचार है। तो जीविताशंसा का मतलब है कि संलेखना लेकर जीवित रहने की इच्छा रखना, मतलब संलेखना ले ली उसके बाद में भी ऐसा एक्सपेक्ट करना है कि मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं आई गेस जीऊंगा, ये पहला अतिचार है। मरणाशंसा, तो अब जैसे बताया कि संलेखना तब लेनी है जब कोई उपचार अवेलेबल नहीं है या अब मरण काल निकट है, तो ऑलरेडी इट्स लाइक ऑलमोस्ट सर्टन दैट अभी हम मरने वाले हैं। तो लेकिन अगर मृत्यु का भय है और अगर वो रोग की या किसी चीज की वेदना है, तो उससे घबरा कर या तो ऐसे भावना होना, जैसे पहले इसमें बताया कि जीवित रहने की इच्छा होना, मतलब ये हो कि ये ठीक हो जाए तो मैं जीवित रहूं, और दूसरा है कि ये अब मेरे को इतना पेन है कि मैं जल्दी से ये जल्दी खत्म हो जाए और जल्दी मर जाऊं। तो उसमें बेसिकली याद दिलाया जाता है कि जैसे वो वृत्ति है लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। तो इसका मतलब है कि ये इस अतिचार में ये बताया गया है कि हमें तत्काल मृत्यु की या काफी समय तक जीवित रहने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा अतिचार बताया है मित्रानुराग, इसमें मित्रों के साथ अनुराग होना और उन्हें बार बार याद करना। जैसे संलेखना ले ली है लेकिन किसी से मिलने की अपेक्षा बाकी है, तो वो भी इसका एक अतिचार है जो उसका नियम का भंग करेगा। फिर सुखानुबंध है, जैसे संलेखना लेने के बाद में जीवन भर में जो सुख भोगे है उसके बारे में आगे विचार आना, ये सुखानुबंध है। और 5वां है निदान, जो बेसिकली जबकि हम ये बोलते हैं कि संलेखना का स्वीकार करना मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाना है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका अतिचार है जब होगा तब अगर संलेखना लेने वाला ये सोचेगा कि मैं तो ये कर रहा हूँ अभी मेरा भला होने वाला है या मुझे अगले जन्म में कुछ अच्छा होने वाला है, तो ये उसका अतिचार हो गया। इस तरह से इसके 5 अतिचार बताए हैं। फिर आगे श्लोक 38 और 39, इसमें दान का स्वरूप बताया है। तो ये श्लोक है अनुग्रहार्थ स्वस्याति सर्गो दानम, इसका मतलब है कि उपकार के लिए धन वगैरह अपनी वस्तु का त्याग करना। और 39 श्लोक है विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषात द्विदेशम। तो इसका मतलब है कि मतलब दान की विशेषता बताने के लिए यहाँ पे विधि द्रव्य दातार और पात्र, इन चारों की विशेषता को ध्यान में रख के उससे दान की विशेषता आती है। ये काफी अच्छे से यहाँ पे समझाया है इस दोनों श्लोक में। और यहाँ पे जो दान है इसकी मेनली चर्चा अतिथि संविभाग के संदर्भ में की जा रही है। तो जो एक चौथा शिक्षा व्रत है, तो इसमें समता भाव से अतिथि और पात्र साधु इनके साथ में उस चीज को बांटना, उसके हिसाब से यहाँ से बताया गया है। तो बेसिकली ज्ञानी गृहस्थों द्वारा अपने और पराये उपकार के लिए योग्य पात्र महाव्रती अनुव्रतियों को दिए गए शुद्ध अहिंसक आहार आदि के बारे में विशेष चर्चा यहाँ पे इन 2 सूत्रों के माध्यम से की गई है। वैसे दान तो 4 प्रकार का है, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा है वो मेनली आहार दान के विषय में की है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि उत्तम पात्र वितरागी संतों को नवदा भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रमाद भाव से शुद्ध सात्विक आहार को अगर वो करते हैं तो फिर वो उक्त दातार को पुण्य का बंध होता है। तो अभी पहले भी चर्चा हुई, बेसिकली ये सब बताने का मतलब, ये करने और ये इसका एडवाइस करने का बताने का मतलब ये है कि ऐसा करने से पुण्य का बंध हो रहा है। अगेन अगर उसकी चर्चा में गए तो फिर पुण्य और पाप वो सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे ये करने से हमें तो पुण्य का बंध हो रहा है, लेकिन वो जो
पात्र है जैसे मुनिराज, और उनको ज्ञान और संयम की साधना में मदद हो रही है, उसको अनुकूलता प्राप्त होती है। तो फिर आगे फिर आहार दान के विषय में 4 मेन बातें बताई है, जिसके वजह से उसका उनका इंपॉर्टेंस बताया हुआ है कि विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दातार विशेष और पात्र विशेष। अब विधि विशेष में यह बताया गया है कि जैसे नवदा भक्ति पूर्वक गुरु को आहार देना, तो उसमें नवदा भक्ति में ये पूरी विधि है। तो उसमें बताया गया है पड़गाहन, उच्चासन देना, चरण धोना, पूजन करना, नमस्कार करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन शुद्धि का उच्चारण करना, ये नवदा भक्ति है। तो इस तरह से जब गुरु आहार के लिए निकलते हैं तो उनका पड़गाहन करके उनको उच्चासन दे के इस तरह से आहार दिया जाता है। फिर आगे दूसरा उसमें विशेष ये है कि द्रव्य विशेष। तो अब ये जो आहार हम देते हैं वो खाद्य सामग्री एकदम अहिंसक, शुद्ध, सात्विक और आत्म साधना और स्वाध्याय की साधक हो, अभक्ष्य न हो, यह द्रव्य विशेष हुआ। और फिर दातार विशेष, जैसे जो आहार दे रहे हैं उनको कोई सांसारिक लाभ की आकांक्षा न हो, उनका शांत परिणाम हो, प्रसन्न चित्त हो, सरल हृदय हो, ईर्ष्यावृत्ति रहित हो, खेद से रहित हो, अभिमान से रहित हो, यह सब दातार के बारे में है। और फिर पात्र विशेष, ऑब्वियसली निर्गंत मुनिराज, उत्तम पात्र, व्रति, सम्यक दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, ये जघन्य पात्र है। तो इस बारे में ऐसी विशेष उसकी चर्चा की है और यहाँ पे दान का स्वरूप समझाया है। धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा बताया। तो अभी ये जो आपने दान का जो स्वरूप बताया, तो इसमें जो सूत्र है ना, उस सूत्र को मैं 1 मिनट। हाँ। तो वो सूत्र में है ना, अनुग्रह उपकार के हेतु से धन आदि अपनी वस्तु का त्याग करना सो दान है। हम्म। तो भाई दान आदि दिया, उससे दूसरे का क्या भला हुआ? भाई तो हमने जैसे कोई दान दिया, जैसे मुनिराज और आहार दान दिया, हम्म, उससे हमको क्या फायदा है और मुनिराज को क्या फायदा है? हाँ। तो हमको तो मतलब अगर ऐसी पूरी प्रोसेस से साथ में हुआ है और उसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, तो हमें उच्च कृति का पुण्य बंध हो रहा है। और मुनिराज जो है उनको उनके आत्म साधना में और उनके मोक्ष मार्ग पर अनुकूलता प्राप्त हो रही है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी मुनिराज जो है वो खाना पेट भरने के लिए नहीं, मतलब वो उसको भोग करने के लिए नहीं खाते, वो अपना शरीर चलता रहे क्योंकि उनकी आत्म साधना चलती रहे उसके लिए खाते हैं। तो हम वो उनको उस तरह का सात्विक शुद्ध विधि पूर्वक भोजन करा के उनकी साधना में अनुकूलता प्रमाण करते हैं। बराबर। तो अब ये जो दान दिया, इससे तो मैं पुण्य का बंद हुआ, तो हमें हम्म। फायदा कहाँ हुआ? क्या फायदा हुआ दान देने? ओके, तो बेसिकली अगेन पुण्य पाप की चर्चा में हमेशा वही आता है, राइट, कि पुण्य से पाप भला। लेकिन फायदा बेसिकली पुण्य बंद हुआ तो आगे अच्छी प्रकृति मिली और उससे वो एक मोक्ष मार्ग की, मतलब उस तरफ की सीढ़ी है टू गेट अवे from pap karm to punya karm, and get the punya bandh, so that I guess you keep progressing towards the goal. तो देखा जाएगा तो वास्तविक दान क्या है जीव के लिए? कौन सा दान जीव दे कि जिससे जीव त्याग करना जो है, राइट, अपनी वस्तु का त्याग करना। तो वहां पे अगर हमारी भावना वो त्याग करने की है तो उससे आई गेस हाँ बंद बराबर तो होगा। या हाँ, कि उससे पुण्य का बंद हुआ। अब हमें पुण्य का बंद नहीं करना है, तो क्या करना है? मतलब पाप का बंद तो कोई नहीं चाहता, अब पुण्य का बंद भी नहीं करना, तो क्या करना पड़ेगा? तो आई गेस आई मीन पात्र जो जो पात्र जो है, मतलब योग्य पात्र को उनके मोक्ष मार्ग में मदद करना, वो भी पुण्य का वो बंद तो दान हो गया। हाँ, बट हाँ, वो क्योंकि पुण्य हो राग हो गया। गया। हाँ, हाँ। मतलब ये शुभ राग है, हम्म। पाप का भाव है, अशुभ राग है। तो अब हमें शुभ राग भी नहीं, अशुभ तो करना ही नहीं, शुभ भी नहीं करना, तो अब तो क्या?
हाँ, अगर इसमें अगर हम जैसे उसमें वो बताया है कि अगर हम इसमें कोई लाभ की अपेक्षा से नहीं कर रहे, शांत परिणाम से कर रहे हैं, तो वो फिर शुद्ध कर्म, वो शुद्ध राग हो रहा है उस समय, तो वो पुण्य का बंध नहीं हो रहा है, बल्कि आई गेस वो बंध निकल रहा है उस समय। अगर हम अपेक्षा से कर रहे हैं तो फिर वो पुण्य बंद हो रहा है, अपेक्षा से करेंगे तो फिर पाप बंद किस फिर में? पाप बंद हो जाएगा। वो तो पाप बंद हो जाएगा, अपेक्षा से नहीं कर रहे। वास्तव में मुनिराज की धर्म वृद्धि हो हमें उससे, तो वो तो शुभ भाव हुआ। बराबर। हमें ये शुभ भाव का भी बंद ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी, अनंत भगवान क्या कर रहे हैं? दान दे रहे कि नहीं दे रहे? वो नहीं, अनंत वो भगवान, नहीं, सिद्ध भगवान दान दे रहे कि नहीं दे रहे? सिद्ध भगवान नहीं दे रहे, अरिहंत भगवान आई गेस उनकी वाणी खिर रही है, उससे ज्ञान दान हो रहा है, बट हमने नहीं दे रहे। षट आवश्यक है, षट आवश्यक के दो स्वरूप है। हम्म। पहले या दूसरे सेमेस्टर में आया था, षट आवश्यक के दो स्वरूप है। एक है निश्चय षट आवश्यक, एक है व्यवहार षट आवश्यक। तो ये जो दान है, आहार दान, ये किस में जाएगा? निश्चय में, व्यवहार। व्यवहार। तो निश्चय में क्या जाएगा? हम ध्यान दे ही नहीं सकते। उन्मुख वो आत्मा में अकर्तापन हो जाएगा ना कि मैं अगर हाँ, जो अगर हम वस्तु। उसमें अकर्तापन रखेंगे तो फिर मतलब पुण्य का बंध वीतराग नहीं भाव होगा। जो रहेगा वो है निश्चय दान। तो जो हम्म। अनंत सिद्ध भगवान है वो, कि अपने स्वरूप में रहना और रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम है वास्तविक दान। ऐसा तो उस निश्चय दान पूर्वक साथ में व्यवहार दान, क्योंकि ये सातवां अधिकार चल रहा है ना, ये सम्यक दृष्टि का चल रहा है। हम्म। जो सम्यक दृष्टि, ये पंचम गुणस्थान वृत्ति है जो। तो अब वो पंचम गुणस्थान वृत्ति जो सम्यक दृष्टि है, मतलब वही दान देगा। मुनिराज तो दान देते नहीं है, मतलब आहार दान की बात चल रही है। हम्म। वो तो ज्ञान दान देते हैं। तो अब उसको आत्म स्वभाव में तो जितनी रमणता है, जितनी कषाय का वो तो वह निश्चय दान। और उसके साथ कमजोरी से जो दान देने का परिणाम, इसको बोलेंगे व्यवहार दान। तो व्यवहार दान वो तो दान नहीं है, फिर भी ये निश्चय दान के साथ चलता है, तो इस शुभ भाव को व्यवहार दान का नाम दिया जाता है। तो ओके, जो बंदे का तो कारण अकर्तापन है, से अगर करेंगे तो फिर तो पुण्य का बंध अकर्तापन बंध। से किया, तो जितना अंदर में अकर्ता पने का जो धारा चल रही है, ज्ञाता दृष्टा पने का जितनी धारा है, वो है वास्तविक दान। ऐसा है। एंड दैट इज एप्लीकेबल टू कोई भी जो हम पुण्य बंध का कर रहे हैं, उस समय अगर हम अकर्ता भाव से कर रहे हैं तो फिर वो हाँ, तो वो, उसका बंध हाँ, नहीं हो तो रहा। वो सम्यक दृष्टि जीव रहेगा। ऐसा तो बराबर। अज्ञानी है तो उसको तो उसी आत्मा का भान है नहीं। तो केवल वो पुण्य बंद होगा, और वो पुण्य के साथ घाती प्रकृति तो पूरी बंधेगी उसको। बराबर। है। इसके बाद बस अंतिम है। हम्म, हाँ, वैसे तो आपने संलेखना में तो बता ही दिया है। तो आपके बस दो 37, 38 और 39, ये तीन ही सूत्र थे। 22 था उसमें, संलेखना के अतिचार और दान का स्वरूप। अच्छा, ओके, संलेखना। तो 22 सूत्र में, हाँ, तो संलेखना में जैसे आया ना, काया और कषाय को भली प्रकार से क्रश करना, ये संलेखना है। तो काया को कैसे क्रश कर सकता है जीव? जब संलेखना के मार्ग पर चलते हैं तो भोजन आदि का त्याग करते हैं, तो आई गेस धीरे धीरे काया क्रश होती है। मतलब अब हम उनको द्रव्य कोई तो हम दूसरे उसको द्रव्य को छूता नहीं है, तो काया को क्रश कैसे कर सकता है जीव? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। हम्म, शरीर है अजीव और हम है जीव। तो अब जीव के द्वारा शरीर कैसे क्रश होगा? तो हम तो आई गेस हम इस जब हम जब हम जीवित है और जब हम नॉर्मल कोर्स में हम अन्न और पानी शरीर को प्रदान करते हैं, उससे पुद्गल की जो प्रक्रिया होती है जिससे खून बनता है या शरीर चलता है,
वो संलेखना में उसको बंद करके धीरे धीरे आई गेस उस प्रोसेस को खत्म किया जाता है, तो अब वो शरीर अपने आप क्रश होता है। आत्मा शरीर को भोजन दे सकता है? नहीं, तो आत्मा तो नहीं दे रहा है, बट आई गेस अब भोजन कौन ग्रहण करता है? रोटी का कोर कौन तोड़ता है? आत्मा तोड़ता है? नहीं, पुद्गल शरीर जो है शरीर और वो रोटी अपनी को योग्यता से है। लेकिन तो वही, अगर हम उसका निमित्त जो है, मतलब अगर वैसे तो रोटी भी पुद्गल है, हाथ शरीर जो है वो भी पुद्गल है, तो ये सब बराबर। एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक है। जब हम भोजन कर रहे हैं तो वो क्रिया वैसे हो रही है और उससे आगे शरीर चल रहा है। लेकिन जब अगर हम वो आई गेस संलेखना में हम उस क्रिया के निमित्त को ही निकाल देते हैं, तब वो क्रिया शुरू नहीं होती है। तो फिर धीरे धीरे मतलब उसका इवेंचुअली फिर शरीर कृश हो जाएगा, बिकॉज अब वो क्रिया नहीं हो रही है अब। लेकिन इसमें कोई भी करता नहीं है, लेकिन हम वो संलेखना का भाव है तो उसमें उस क्रिया का निमित्त निकाल दिया। ऐसे हो सकता है। तो जीव केवल किसको, संलेखना के समय केवल अपनी कषाय को कंट्रोल कर सकता है, इससे ज्यादा तो जीव के कुछ नहीं है ना। जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय के बाहर तो है, तो हाँ, तो अपनी फिर कषाय कषाय को में तो भूख भी कषाय उसके। में आ गई ना, तो उसको कंट्रोल किया तो फिर हाँ उसके हाँ कारक कारण हाँ नहीं हो रहे। हाँ, तो कषाय को कम किया, उसके कारण उसको भोजन आ। अब उसके बाद शरीर को क्रश होना तो हो, नहीं भी हो तो आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बराबर। निमित्त हो तो हो, उसकी स्वतंत्र परमाणु की योग्यता है ना, हम्म। क्योंकि वो शरीर, भोजन तो शरीर को छूता ही नहीं है। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि ज्यादा खाने से मोटे होते हैं, कम खाने से अरे शरीर को भोजन छुए तो मोटा पतला हुआ ना। बराबर। अन्योना अभाव है शरीर के परमाणु में और भोजन में। अन्योना, आज तक शरीर के एक भी परमाणु ने अन्न को छुआ भी नहीं, पानी को तो छूता ही नहीं है। हम्म। अरे, तो वो कारण ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा कहा। इधर कषाय बहुत मंद हो जाती तो शरीर क्रश, मतलब शरीर का क्रश होना वो अपने कारण हो तो हो, पर शरीर न भी क्रश हो तो उससे कोई मुक्ति नहीं रुकने वाली। बराबर। इस तरह से वो थोड़ा सा इसको हमको चारों ओर से सोचना है, इससे और हमारा तत्व ज्ञान दृढ़ होता है और हमें भेद ज्ञान की और अंदर में हमारा जो वस्तु स्वरूप है पक्का होता है इसके लिए। पर नहीं, अच्छा बताया आपने चारों ओर से प्रयास करके, तो धन्यवाद। हो गए। सर एक क्वेश्चन है मेरा इसी टॉपिक के ऊपर हाँ कि संलेखना लेते हैं तो जैसे किसी भी जीव ने संलेखना का व्रत लिया तो उसके अंदर किसी किसी की तो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में समाधि हो जाती, समाधि पूर्वक मरण हो जाता है। लेकिन कईयों को होता है कि कई महीनों तक चलता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? वो आयु कर्म बचा है ना, इसके लिए तो बोला ना। तो वो सब उसको रहना कि हो सकता है कि ले लिया और 6 महीने तक है, तो अब वो भले ही उसने छः अन्न जल बहुत कम कर दिया, पर वो आयु कर्म है तो देह छोड़ने ही नहीं देगा। बहुत शरीर क्रश हो जाएगा, इधर उधर हिलने नहीं रखेगा। तो इसलिए वो सब देख के, अब ऐसे में उसने लिया है तो परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए। हाँ। अब वो उसको लगा कि भाई 10-15 दिन में नहीं, मतलब हो सकता है नहीं, अब वो 6 महीने तक के भूख प्यास है, तो अगर अंदर में तत्व ज्ञान नहीं है तो वो संलेखना नहीं है। वो सुसाइड है। बराबर। इसलिए बिना तत्व ज्ञान के ये जितनी है, और वास्तव में संलेखना ज्ञानी की होती है, समाधि मरण। अज्ञानी तत्व ज्ञान के साथ सावधान मरण कर सकता है, अज्ञानी का कभी भी समाधि मरण होता ही नहीं है, क्योंकि उसे चैतन्य का पता नहीं है ना, तो अंदर में भेद ज्ञान नहीं है। और ज्ञानी एरोप्लेन में भी मरे तो भी समाधि मरण है। जैसे एरोप्लेन क्रैश हुआ ना अभी ये लंदन में, और उस समय कोई सम्यक दृष्टि है तो आत्मा में भान है, हो रहा है, तो इसलिए वो एरोप्लेन में मरे कोई सुन तो भी अंदर में, क्योंकि हर समय के अंदर में भान है, मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य है, ये उसका समाधि में हर समय भिन्नता है। तो इस तरह से वो चारों ओर से ऐसा देखना है, इसलिए वो सारे परिणाम देखे। और अब जो मैंने लिया है तो आत्मा के बल से ये सब किया जाता है, तो तत्व ज्ञान का बल रहेगा तो फिर वो आ, भले ही वो 4 महीने 6 महीने भी रहेगा, तो भी अंदर में आत्मा के बल से अपने परिणाम, क्योंकि रत्न त्रय इन अंदर में नहीं जाना चाहिए ना। अंदर में मेरे जो 3 रत्न है ये मैंने खो दिया तो फिर क्या फायदा। इस-
इसलिए उन रत्नों की सुरक्षा किस चारों ओर से करता है। हाँ जी। हाँ, अब किसका है? हाँ जी। मयंक जी, आप रेडी हैं? जय जय हिंद सभी को। मेरा आज का टॉपिक है चरणान्वय के व्याख्यान का विधान। चरणान्वय में जीव को जैसा समझ में आता है वैसा ही उपदेश देते हैं, और असली धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग होता है। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। शायिक भाव के बिना कोई मुक्त नहीं होता। शैवशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं होता। औदिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं होता। पारण्यमिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता। धर्म तो औपशमिक भाव से होगा। औपशमिक भाव चौथे गुण स्थान, पांचवें और सातवें गुण स्थान में होगा। अब व्यवहार धर्म के भेद बताएं। गुप्ती, 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 भावना, परिचय। इसके बाद चरणान्वय में आचरण की महत्वता से निरूपण किया है। उसमें बताया कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अणुव्रत, प्रतिमाएं लेने का पालन, व्रत लेने का पालन, सामायिक कैसे करना है, उपवास कैसे करना है, समाधि मरण कैसे करना है, सलेखना कैसे लेनी है, प्रतिज्ञा कैसे दी जाती है, इन सब के बारे में बताया है। चरणान्वय में जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाकर और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण करने का उपदेश दिया है। पर वस्तु का त्याग और ग्रहण का विकल्प नहीं होता है। पर वस्तु का त्याग और ग्रहण का विकल्प होता है, क्योंकि वस्तु में ग्रहण और त्याग का गुण हो नहीं सकता, और ये तो विकल्प होता है, वह भी व्यवहार धर्म है। निश्चय धर्म में तो त्याग या ग्रहण करने का विकल्प भी नहीं होता है। उपदेश 2 प्रकार से दिए हैं यहाँ पर, व्यवहार का उपदेश और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। तो व्यवहार का उपदेश उनको दिया जाता है जैसे निश्चय का ज्ञान नहीं होता है और उन्हें निश्चय की बातें करने पर उनकी रुचि नहीं होती है, तो उनको व्यवहार का उपदेश देते हैं कि जैसे मंदिर जाने का उपदेश देते हैं, प्रवचन सुनने का उपदेश देते हैं, पूजन पाठ करने का उपदेश देते हैं। और जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान होता है और उपदेश देने पर रुचि बढ़ती हुई दिखाई देती है, वैसे सम्यक दृष्टि या सम्यक संरूप मिथ्या दृष्टि जीवों को निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। एकेंद्रीय से असंगी पंचेंद्रीय जीवों को तो उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं होते हैं, अतः संगी पंचेंद्रीय जीवों को उनकी दया का उपदेश देते हैं, उनकी कैसे जीवों की दया कर सकते हैं। और जिन जीवों को कर्म की प्रबलता के कारण निश्चय धर्म की बातें समझ में नहीं आती, उनको कुगति के दुखों का कारण बतलाकर व्यवहार धर्म का उपदेश देकर पाप कार्यों से छुड़ाकर पुण्य कार्यों की तरफ लगाते हैं। जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुए वह प्राप्त होने योग्य हैं, उनको ऐसा उपकार किया है कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में लगाया है। अब प्रश्न आता है कि बाह्य क्रियों का उपदेश क्यों किया जाता है। तो चरणान्वय में तो मेनली बाह्य क्रियों का ही, व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियों का ही महत्वता रहती है। तो उनके उपदेश से पाप क्रिया को छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाते हैं। उन क्रियाओं के सुधरने से उसे धीरे धीरे परिणाम भी सुधरने लगते हैं। अब यहाँ पर 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है, परिणाम, क्रिया और अभिप्राय। तो अगर परिणाम और क्रिया सुधरेगी तो हमारा अभिप्राय भी ठीक होगा, और असली धर्म तो अभिप्राय का ठीक होना ही होता है। निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणाम की प्रधानता है। उनके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा परिणाम सुधारे जाते हैं और परिणाम के अनुसार क्रिया भी सुधर जाती है। पारिणामिक भावों के लक्ष्य से परिणाम सुधरते हैं। व्यवहार सहित उपदेश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का क्या अर्थ है, और निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का क्या उपदेश है, उसके बारे में बताएं। तो सम्यक दर्शन का व्यवहार से उपदेश में बोला है कि अत्यंत देव को मानना, निर्गंत गुरु को मानना, दया धर्म को मानना, किसी और को नहीं मानना, और जीवादि तत्व का सिद्धांत है। व्यवहार सहित में अब सम्यक ज्ञान का अर्थ बोलते हैं कि जिन मत की शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, और सम्यक चारित्र का अर्थ बोलते हैं एक देश व सर्वदेश, हिंसादि का पाप कार्यों का त्याग करना चाहिए, व्रतादि अंगों का पालन करना चाहिए। एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे भील को कौवे का मांस छुड़वाया, ग्वाले को नमस्कार मंत्र पढ़ने का उपदेश दिया, और गृहस्थ को चैत्यालय को जनाधिकारी का उपदेश दिया। निश्चय सहित व्यवहार में सम्यक दर्शन का अर्थ बोलते हैं यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं, और ऐसे श्रद्धान से अनंतादि के सिवा अन्य देवादि झूठे लगते हैं, तथा अपने आप ही उनका मानना छूट जाता है। और निश्चय सहित व्यवहार में सम्यक ज्ञान का अर्थ बोला है बिना संशय के उन तत्वों को उसी प्रकार जानना, इसका उपदेश दिया है। और सम्यक चारित्र का अर्थ बोला है कि रागादिक दूर करने का उपदेश देता है।
एक देश व सर्वदेश तीव्र रागादिक अभाव होने पर पाप क्रिया छूटती है, उससे राग कम होता है और मंद राग से शावक मुनि व्रतों की प्रवृत्ति होती है और शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है। चरणानुयोग में तीव्र कषाय रूप पाप कार्य को छुड़ाकर मंद कषाय में भी लगाते हैं। चरणानुयोग में जीवों को कषाय उत्पन्न कराकर उनके पाप छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं, जैसे उनको नरक आदि के दुख दिखा के उनमें भय कषाय उत्पन्न करते हैं और स्वर्ग के सुख दिखाकर उनमें लोभ की कषाय उत्पन्न करते हैं और उनको धर्म कार्य में लगाते हैं। अब प्रश्न उठा कि कुछ कषाय छुड़ाकर और कुछ कषाय कराने का क्या प्रयोजन। तो जैसे रोग तो शीतांग और ज्वर दोनों हैं, परंतु किसी को शीतांग से मरता हुआ जानकर उसे ज्वर का उपाय देते हैं और ज्वर होने पर उसके जीने की लालसा दिखे तो उसे ज्वर मिटाने का उपदेश देते हैं। जैसे कषाय तो हैं, किसी जीव के कषाय से पाप कार्य होता जाने तो उसे पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं। उसके पश्चात सच्ची धर्म बुद्धि हुई तो कषाय मिटाने का भी उपाय करते हैं। चरणानुयोग में जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे ऐसे अनेक युक्तियां उदाहरण उपमाओं के द्वारा वर्णन किया है और छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश दिया है, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्मपने की अपेक्षा नहीं देते क्योंकि उनका आचरण नहीं हो सकता। हाँ, काफी अच्छा बताया। मतलब आपके 280 से 283 पेज यही थे ना इसमें? हाँ, 279 से 284 स्टार्टिंग। हाँ। ओ, आपने एक शब्द यूज किया था, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। हाँ। तो क्रिया में क्या जाएगा, परिणाम में क्या जाएगा, अभिप्राय में क्या जाएगा? कोई उदाहरण से बता सकते हैं क्रिया, परिणाम, अभिप्राय? क्रिया में व्यवहार धर्म को हम क्रिया में डाल सकते हैं, जैसे मंदिर जाना या पूजन आदि करना और प्रवचन सुनना, इनको क्रिया में डाल सकते हैं। और परिणाम उसको निश्चय से बोल सकते हैं कि हम निश्चय से कैसे हमारे परिणाम एक्चुअल में हो रहे हैं उन क्रियाओं को करने से। और अभिप्राय मतलब श्रद्धान हमारा कैसा सही हुआ या नहीं सही हुआ, तो वैसा मतलब उसका एग्जैक्टली। परिणाम में क्या, क्रिया में किसको डाला आपने? व्यवहार में जो भी हम करते हैं, मतलब क्रियाएं, लाइक मंदिर जाना है या पूजन कर रहे हैं। हाँ, और परिणाम में? परिणाम में हमारे एक्चुअल में हमारा वो क्रिया करने से हमारे अंदर परिवर्तन आया नहीं आया, मतलब हमें एक्चुअल में जो निश्चय धर्म होता है उसका हमारे अंदर से वो भाव आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसको वो परिणाम। तो क्रिया में भी तो वही हुआ। क्रिया में हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, पर मतलब सांसारिक बातें हो गई, उसमें व्यवहार की बातें हो गई है। परिणाम में तो फिर अभिप्राय में क्या जाएगा? अभिप्राय मतलब मैं जीव हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ऐसा हमारा अभिप्राय सही है या नहीं सही है। तो अभिप्राय कौन से गुण की पर्याय हो जाएगी? है ना, इसमें तो ये प्रकरण नहीं आया है, पर आपने बोला इसलिए मैं थोड़ा सा। तो अभिप्राय किस में जाए, कौन से गुण में जाएगा, परिणाम पारिणामिक किस में भावों जाएगा और क्रिया किस में जाएगी? पारिणामिक भावों में अभिप्राय। पारमाणिक भाव। परिणाम पारिणामिक भावों के लक्ष्य से सुधरता, तो परिणाम तो पारिणामिक भाव मतलब तो पारमाणिक भाव में और औदिक भाव में क्या अंतर है? पारिणामिक भाव और औदिक भाव में क्या अंतर है। औदिक भाव
मतलब पारिणामिक भाव यानी खुद को ध्रुव आत्मा जानकर सहज स्वभाव करना, वो उस समय जो भाव हमारे इसमें आते हैं वो पारिणामिक भाव है। और औदिक भाव मतलब हमारी आत्मा का विकारी भाव जो होता है वो औदिक भाव है। हाँ, तो ये जो जिन मंदिर जाना है, ये कौन सा भाव है? एक्चुअली बोले तो विकारी भाव ही कर सकते हैं। विकारी भाव है। हाँ। तो विकारी भाव, और वो जो शरीर आदि की क्रिया हुई वो जड़ क्रिया हुई। तो जड़ क्रिया का तो कोई फायदा है नहीं, मतलब जड़ क्रिया है वो। हम्म। और परिणाम हुआ हमारे चारित्र गुण की विकारी पर, अभिप्राय हुआ हमारे श्रद्धा गुण की पर्याय। श्रद्धा। तो अगर श्रद्धा में ये है कि इस शुभ भाव से मुझे लाभ है तो मिथ्या दर्शन है, और अभिप्राय में ये है कि ये जड़ की क्रिया मैं नहीं कर रहा हूँ और ये जो जड़ भाव है उससे मैं, तो ये उसके अभिप्राय का सुधार हुआ। जीव सम्यक दर्शन, अपने आप को सम्यक। हाँ, जीव और शरीर को अलग मानना, ये जीव अभिप्राय। शरीर को अलग मानना, राग से भिन्न। तो सम्यक दृष्टि का अभिप्राय, क्योंकि सम्यक दृष्टि का ही अभिप्राय है। मिथ्या दृष्टि के अभिप्राय में तो ये क्रिया मैं कर रहा हूँ और जिन मंदिर जाने से लाभ है, तो उसके, तो अभिप्राय सुधरेगा तो परिणाम भी की दिशा अभिप्राय जैसी होगी। ऐसा पहले सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन को फॉलो करते हुए सम्यक चारित्र करेंगे। ऐसे मतलब पहले परिणाम ठीक होंगे तो पहले ऑटोमेटिक श्रद्धा क्रियाएं। सही, अभिप्राय सही होगा तो अभिप्राय। परिणाम सुधरेगा। आपने जैसे बोला था पहले परिणाम क्रिया सुधरेगी तो अभिप्राय की, ये नहीं, अभिप्राय सही होगा तो परिणाम भी सही होगा। क्रिया का फल तो किसी को नहीं मिलेगा। पर ऐसा बोलते हैं ना कि परिणाम सही होंगे तो क्रिया भी सही होगी, और दोनों सही हो गए, दोनों हाँ, तो कॉम्बिनेशन सही हुआ परिणाम तो और अभिप्राय। क्रिया का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्रिया तो शरीर की हो रही है। पर अभिप्राय है, वो अभिप्राय सही होगा कि अभिप्राय में होगा कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ। तो अब ये जो विकारी परिणाम है ये भी धीरे, ये जो बचा हुआ है ये भी क्या हो जाएगा कि इनका अभाव होके और पूर्ण वितरागता का प्रकट होगा। क्योंकि ऐसा कर्म का फल तो, क्रिया तो 0.01% है और परिणाम हाँ, पॉइंट क्रिया का तो कोई फल है ही नहीं ना। ऐसा क्रिया का तो कोई मतलब फल नहीं है, टोटल अगर परिणाम और हम। अभिप्राय ही है ना। क्योंकि जीव के अंदर तो परिणाम और अभिप्राय ही है ना। श्रद्धा और चारित्र, क्रिया तो शरीर की, भाई मैंने हाथ जोड़ा और किसी ने हाथ नहीं जोड़ा, तो वो क्रिया से, तो क्रिया तो शरीर की क्रिया है तो स्वतंत्र हुई। ऐसा तो अज्ञानी जीव मानता है मैंने हाथ जोड़ा, ये मिथ्या दर्शन है वहां पे, और अंदर में शुभ भाव से मुझे लाभ हुआ ऐसा, तो ये उसके अभिप्राय। तो इसलिए पहले सम्यक दर्शन, मतलब अभिप्राय में सुधार हुआ तो सम्यक, सम्यक दर्शन पूर्वक अब सम्यक चारित्र की भी पूर्णता होगी। क्योंकि मिथ्यात्व के बाद अवरति, प्रमाद, कषाय और योग जाएगा। ऐसा तो इस तरह से जैसे आपने बोला था, तो उसमें परिणाम सही होगा, क्रिया होगी तो अभिप्राय होगा। ऐसा नहीं, अभिप्राय है तो फिर परिणाम भी अभिप्राय जैसे, मतलब श्रद्धा जैसे हो जाएगा। श्रद्धा को सब फॉलो करते हैं, ऐसा लेना। हाँ विक्रम जी, इसको परिणाम को हम विचार बोल सकते हैं क्या? हाँ, मतलब चारित्र गुण की विकारी पर्याय, शुभ अशुभ भाव, परिणाम मतलब चारित्र गुण की विकारी पर्याय, बस तो ऐसा। अभिप्राय को श्रद्धा में डालें और परिणाम अभी को हम हाँ, सम्यक परिणाम को, ज्ञान या मिथ्या ज्ञान में डालें और क्रिया नहीं को नहीं, चारित्र में परिणाम को डालें। केवल चारित्र गुण में डालना है। परिणाम जो है, क्योंकि ज्ञान तो सम्यक हो गया, श्रद्धा भी सम्यक होगी, तो अब दोष किस में बचा कि वो बाकी बचा है, तो वो चारित्र गुण की पर्याय है। और अभिप्राय हुआ श्रद्धा गुण की, और क्रिया तो जड़ है, जड़ क्रिया से तो किसी को कोई फल मिलता नहीं है। तो परिणाम भी चारित्र गुण की पर्याय है। परिणाम भी चारित्र, जो शुभाशुभ भाव है वो किसका है, चारित्र का ही दोष है ना। अभी तो हम सुन रहे थे कि जो हम्म। संजलन कषाय, अनंत, मतलब अनंतानुबंधी के बाद बाकी तीन कषाय जो चारित्र में है, तो ये शुभाशुभ भाव, राग, परिणाम, तो उस कारण वो जीव को बंध होता अच्छा। है। क्लियर, मतलब सिद्धांत है ये, मतलब सबके लिए, इसलिए थोड़ा सा इसको हमने विस्तार से लिया, तो आगे आएगा। पर चूंकि आपने इसमें किया था इसलिए थोड़ा सा उसको, आए क्लियर हुआ। हम्म। हाँ नहीं, एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ क्योंकि अब तक मैं परिणाम को सम्यक ज्ञान, मतलब विज्ञान ज्ञान जैसे विपरीत ज्ञान कहते हैं ना, मिथ्यात्व का ज्ञान, उसको समझ रही थी। हाँ, मतलब इस प्रकरण में जो परिणाम, ये तो परिणाम शब्द प्रत्येक पर्याय के लिए, पर यहाँ जो परिणाम, क्रिया परिणाम अभिप्राय है, तो वह परिणाम मतलब चारित्र गुण की पर्याय को लेना, ऐसा। ओके।
वहां वाह, पे जो परिणाम हुआ है, तो अब सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि दोनों के एक जैसी क्रिया हो रही है। दोनों जिन मंदिर में है, दोनों नवकार मंत्र बोले। एक को क्या है, कर्मों की, एक को अंदर में कर्ता बुद्धि नहीं और एक को कर्ता बुद्धि है। राइट। और क्योंकि वो अंदर भले ही अंदर में उसकी मान्यता में तो यही है कि यहाँ आने से फायदा हुआ, और ये जड़ क्रिया मैं कर रहा हूँ। ये चावल एक डब्बी से निकाल के, चावल डब्बी से निकालने वाला मैं हूँ, ये डब्बी लाने वाला मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, ये भगवान मुझे भगवान के दर्शन से, ऐसा अंदर में मिथ्या दर्शन पड़ा रहता है। अच्छा। तभी तो वो उसको एक भी क्रिया अगर अपने अनुसार नहीं हो तो बहुत खल खल, किसी दिन जैसे आधा घंटा के बजाय 15 मिनट ही जिन दर्शन हो तो उसे ऐसा लगता है जैसे मोक्ष रुक गया है। हम्म। क्योंकि उसके अभिप्राय में ये है कि आधा घंटा रहूंगा तो मोक्ष जल्दी हो जाएगा। अरे परिणाम को ऐसा लग रहा था कि जैसे राग और द्वेष के परिणाम हुए, तो हाँ, वो तो तो ये एक राग तरीके का का। परिणाम। हाँ, तो ये राग का परिणाम शुभ राग, भगवान के जिनेंद्र के प्रति शुभ राग का परिणाम है। तो शुभ राग जो है वो इस काइंड ऑफ पुद्गल प्रकृति, तो इस काइंड ऑफ अ विकल्प, एंड नहीं, विकल्प शुड फॉल शुभ इनटू राग है वो जीव ज्ञान। का भाव है, वो पुद्गल प्रकृति नहीं, वो जीव के अंदर है। अगर वो पुद्गल की प्रकृति हो तो उसका फल पुद्गल को मिले ना, हाँ हाँ, देव गति बराबर। में। तो वो तो पुद्गल कर्म के निमित्त से हुआ हुआ, तो जीव के भीतर है, जीव का परिणाम, क्योंकि चारित्र गुण आत्मा का है। चारित्र जो है वो आत्मा का गुण है, तो उसकी पर्याय भी वाह। आत्मा के भीतर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परिणाम है वो पुद्गल प्रकृति का नहीं है, तो वो हाँ, बिल्कुल भी अजीव का नहीं है, वो सिर्फ आत्मा का हुआ। आत्मा का, क्योंकि आश्रय बंध आत्मा का है। अगर वो जीव का हो, मतलब अजीव का हो, तो अजीव जाए ना, चार गति में जीव क्यों गया, अपराध तो अजीव करे और फल जीव हो गया, ऐसा कैसे हो? पर आत्मा में ज्ञान गुण भी तो है, तो हम बोल हाँ, सकते तो हैं वो तो मिथ्या अनंत। ज्ञान की प्रॉपर्टी है परिणाम। हाँ, मतलब मिथ्या ज्ञान भी कोई परिणाम बोलते हैं, पर यहाँ तो हम वो बात चल रही है ना, मतलब क्रिया परिणाम। यहाँ स्पेसिफिकली हम चारित्र में यहाँ ले रहे हैं ऐसा। परिणाम मतलब कि चारित्र गुण की परिया, जब क्रिया परिणाम अभिप्राय के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। अच्छा, ओके, तो दोनों क्लियर। की क्रिया एक जैसी है, अज्ञानी क्या, हम्म। दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, परिणाम भी दोनों के एक जैसे, भक्ति करना। तो अंतर कहाँ है कि एक के अभिप्राय में कर्ता बुद्धि नहीं है और एक के अभिप्राय में कर्ता बुद्धि, बस अंतर यहाँ से है। यहाँ से शुरू हुआ अंतर। तो वो श्रद्धा, श्रद्धा कैसी है, पेड़ के जड़ों दिखेगी नहीं, शक्ल देख के नहीं लगता है ये सम्यक दृष्टि है। शक्ल पे लिखा होता है, तो किसी को भी सम्यक दृष्टि मान ले तो क्या वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा? और किसी कोई मिथ्या दृष्टि और तूने मान लिया कि, मतलब कोई सम्यक दृष्टि और तूने मिथ्या दृष्टि मान लिया, तो क्या सम्यक दृष्टि? तो तेरे मानने से नहीं, उसके अंदर में प्रकट होना चाहिए। तो जगत सर्टिफिकेट नहीं देता, वो खुद अंदर में अपने आत्मानुभव से सर्टिफिकेट लेता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो रहा है। हाँ, इसलिए तो हम थैंक क्या यू। है कि बाहर की क्रिया से, कोई बहुत ब्रह्मचारी है और बहुत त्यागी रहता है तो हम उसको पहले ही सम्यक दृष्टि का सर्टिफिकेट दे देते हैं। और कोई मर्सिडीज कार में घूम रहा है, 3 4 शादियां हो गई, तो बोलो पहले ही मिथ्या दृष्टि है, और वो उसकी पूजा वूजा में नहीं आता, ये तो जा ही नहीं सकता। हाँ, ये गलत तरीका है, अंदर के भावों से देखना है। मुनिव्रत धार अनंत बार नवग्रह को पहुंचाएगा, कि वो द्रविलिंग साधु को आचार्य प्रवचन सार में संसार तत्व बोल रहे हैं। द्रविलिंग साधु कि षटकाय हनंता, तो जीवों को मारता है, यू बोल रहे हैं आचार्य वहां पे। और अष्टपाउड में तो नट श्रवण बोला है, 28 मूल गुण का जो पालन करता, और जो 28 मूल गुण का पालन नहीं करता उसको तो नाम ही नहीं ले रहे आचार्य, उसको तो क्या बोले तू। जो शहर में रहे उसको तो बोल ही नहीं रहे। जो उद्दिष्ट का भोजन करे उसकी तो बात ही नहीं की। 28 मूल गुण के पालन करने वाले को दिगंबर साधु की धज्जियां उड़ा दी आचार्य ने। कि तू क्या है, भांड है। या ये ट्रू। वचन केवल कुंद कुंद भगवान बोल सकते हैं, क्योंकि उनको भावों से नग्न है तो नग्नता है, वरना किसी प्रकार की नग्न। तो वो अभिप्राय का जब तक सुधार नहीं होगा तब तक उसकी मुक्ति मार्ग में आगे नहीं। मतलब और ये अभिप्राय के सुधार में तत्व ज्ञान की भूमिका बताई गई है। वेद विज्ञान से, जब तक निर्विकल्प स्वानुभूति, निर्विकल्प स्वानुभव नहीं है, तब तक उसका अभिप्राय में सुधार नहीं हुआ। सम्यक दर्शन से पहले धर्म शुरू ही नहीं होता है, और ये सम्यक दर्शन को छोड़ के सब कुछ करने के लिए तैयार है। 3 3 बजे उठ के जाना है, 4 4 बजे उठ के दौड़ा, पर सम्यक दर्शन नहीं करूंगा।
वो पूरा थक जाता है क्रियाओं में जाके, और फिर तत्व ज्ञान के लिए समय नहीं मिलता। फिर आके खाने पीने में लग जाएगा, दिन में 5-6 घंटे सो जाएगा, बस यही चक्र चलता रहेगा। 80 साल होगा, देह छूट जाएगी, मनुष्य भाव पता ही नहीं लग रहा है कि मनुष्य भाव किसके लिए मिला है। निगोद से मैं बाहर सम्यक दर्शन के लिए आया हूँ और किसी काम के लिए नहीं आया हूँ। कोई काम नहीं है मेरा, बच्चे पालना ये है ही नहीं आत्मा का काम, वो तो स्वयं पालते हैं। तू क्या पालता है उनको? उनके पुण्य के उदय में तो तू ला रहा, तू थोड़ी कमा के दे रहा उनको। सब अपने उदय की खा रहा है। उनके हाथ में एक चवन्नी भी आ रही उनके पुण्य के उदय से, तू कुछ नहीं कर रहा है। है वो अगर किसी कार में घूम रहे तो अपने पुण्य के उदय से, तूने नहीं लाया है। ये सब अंदर में तत्व ज्ञान से भरोसा है तो फिर अपने आत्म कल्याण के लिए आ गया। ये तो थोड़ा सा वो शब्द आया था इसलिए वो उसका। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बारीकी से आपने बहुत ही अच्छे से हमारा कंफ्यूजन दूर किया, वरना यहीं हम अटके रहते हैं इन चीजों में। हाँ, एक सबसे पहले अभिप्राय, श्रद्धा का गड़ा जब तक सही नहीं होगा कुछ नहीं होना। भले ही तू नंगे पैर चला जा ठंड में, एक कपड़ा ओढ़ के चला जा, मुक्ति नहीं मिलने वाली जब तक कि अंदर में आत्मा का भान, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वो बाहर में दिखाना चाहता, देखो मैं ठंड में आया हूँ बिना चप्पल के, मेरी मुक्ति होगी। आचार्य बोले निगोद जाएगा, क्योंकि कर्ता बुद्धि पड़ी है। मैं ठंड को सहन करता हूँ। और उधर वो स्वेटर पहन के आता, वो उसी उसी भाव से मुक्त हो जाता है। ये सब जो बाहर से हम जो माप करते हैं, ये सब गलत माप है। तो हमें कभी बाहर से माप नहीं करना है, ये सब अंतरंग का खेल है। पर अंतरंग में तो उसी को जिसको है उसी को मालूम पड़ेगा ना। उसी को रहेगा, और एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि की पहचान कर लेता है। ये भी आगम में कथन है। कोई विशिष्ट हम्म। हो तो उसको पता लग जाता है ये सब, और बताएगा नहीं क्योंकि ये सब बताने का काम नहीं है। ये तो अंतरंग में रत्न मिले हैं, बस इसे अंदर में रहकर भोग करना है। इसको बता दिया तो जगत के लोग लूट लेंगे। लूट लेंगे। कोई जैसे मर्सिडीज में घूमता है और उसने बता दिया मैं सम्यक दृष्टि हो, जगत के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे। अरे तुम मर्सिडीज में घूमते हो, तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तुम मूवी देखते हो। तो बेचारा वैसे ही इसलिए वो चुपचाप रहकर अंदर में नियम सार में गाता है कि अगर तुझे मिल जाए तो बस गुप्त होकर इस निधि को भोगना। ये कंचम काल है, यहाँ रत्न लूटने वाले बैठे हैं, इसलिए चुपचाप अपना लोटा छान के निकल जाना। ये काल ही नहीं है बताने के लिए, ये तो अंदर में आनंद लेने का मार्ग है। है सारा सीक्रेट गेम है अंदर का। नहीं बता सकते। हो जाए एक बार। अफ्रीका के घने जंगल में कोई जीव हो और वहां देश ना मिल जाए, और वहां वो आत्मा का काम करके और उन घने जंगलों में उस अतीन्द्रिय आनंद में रहता है वो। ऐसा देख, नरकों में है ही असंख्यात नार की सम्यक दृष्टि है। नहीं है, सब में भी हो। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। हाँ, और एक बस अंतिम में कि जैसे एक क्वेश्चन रहता है ना, कई कषाय छुड़ा कर दूसरा कषाय कराने का प्रयोजन है, तो ऐसा उपदेश क्यों दिया जाता है करनानी योग? मतलब कोई आप कषाय छुड़ा के और कई कषाय कराने का प्रयोजन है, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है आचार्य का? पाप कार्य से छूटेगा, पुण्य कार्य में लगेगा तो पुण्य बंधेगा, आगे जाके उसको और संयोग मिलेंगे, तो उस पुण्य से उसको धर्म रूपी संयोग मिलेंगे, तो आगे जाके वो उसको हम्म यूटिलाइज कर पाएगा और निश्चय की तरफ, निश्चय धर्म की तरफ आगे बढ़ेगा और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। हम्म, बराबर। हाँ, नहीं हो गया, अच्छा बताया। बस इसी तरह अभ्यास करते रहेंगे। संजय अंकल, हाँ, आ श्योर। जय जिनेन्द्र, मेरे लिए बोला ना? हाँ जी। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा टॉपिक है
तत्वार्थ सूत्र मणि का द्रव्य गुण, सॉरी, जैसे सॉरी, पांचवा चैप्टर, छठा चैप्टर, पांचवें चैप्टर का सूत्र 38, 41, 42 द्रव्य गुण पर्याय, और छठे का आगे आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी तो सूत्र द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय दोनों होते हैं। गुण द्रव्य के सभी भागों में, अवस्थाओं में सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसे ज्ञान आत्मा का, स्पर्श आदि उद्गल के गुण हैं। ये गुण द्रव्य में हर समय साथ रहते हैं। पर्याय द्रव्य या उसके गुणों के परिणाम है, जो प्रत्येक क्षण में बदलती रहती है। प्रत्येक गुण की प्रति क्षण एक पर्याय होती है। इसलिए गुणों को अन्वयी यानी स्थायी और पर्यायों को व्यतिरेकी यानी क्षणिक कहा जाता है। सूत्र 38, द्रव्य को गुण पर्याय युक्त कहा गया है, जो वस्तुतः इसके पूर्व के सूत्र में बताए गए उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत के ही समानार्थक है। सूत्र 41-42, गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं, लेकिन स्वयं अन्य गुण के आश्रित नहीं होते, इसलिए उन्हें निर्गुण कहा जाता है। परिणाम किसी समय द्रव्य या गुण परिणाम परिणाम के बारे में बोल रहा हूं। किसी समय द्रव्य या गुण की जो अवस्था हो वही उसका परिणाम है। गुण व पर्याय में अंतर यह है कि गुण एक साथ नित्य और अपरिवर्तनशील होते हैं, जबकि पर्याय अनित्य और क्रमशः बदलती रहती है। गुण दो प्रकार के होते हैं। सामान्य गुण जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, जैसे अस्तित्व, द्रव्यत्व आदि। विशेष गुण जो केवल किसी एक द्रव्य में होते हैं, जैसे चेतनत्व जीव का गुण है, पूर्तत्व पुद्गल का, गति हेतुत्व धर्म द्रव्य, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य, अवगाहन हेतुत्व आकाश, परिणमन हेतुत्व काल। ये मेरा पांचवा सूत्र का समरी पूरा हुआ। अब अध्याय 6 का 1 से 4 तक टॉपिक है आश्रव। आत्मा के काय यानी शरीर, वचन और मन से उत्पन्न क्रिया को योग कहते हैं। यही आश्रव है, अर्थात कर्मों का आत्मा में प्रवेश। ये 3 प्रकार का होता है। काय योग शरीर के माध्यम से, वचन योग वाणी या बोलने के माध्यम से, मनोयोग विचारों के माध्यम से। शुभ योग से पुण्य कर्म और अशुभ से पाप कर्म का आश्रव होता है। शुभ व अशुभ योग के उदाहरण है यहाँ कुछ। जीवों की रक्षा करना, हितकारी वचन बोलना, भला सोचना, ये शुभ योग है। हिंसा करना, झूठ बोलना, बुरा सोचना, यह अशुभ योग है। गौरतलब है कि घाती कर्म तो सभी पाप स्वरूप ही होते हैं, इसलिए शुभ योग से केवल अघाती कर्मों का ही पुण्य रूप आश्रव माना गया है।
बराबर। आश्रव के दो प्रकार, सांप्रदायिक आश्रव कषाय युक्त अवस्था में होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सहित। इर्यापत आश्रव केवल योगों से बिना कषाय के, जैसे 11वें से 13वें गुण स्थान में है। नौ शार्ट में बंध के कारण। बंध के 5 कारण हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रसाद, कषाय और योग। इसमें योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। हाँ, इस चैप्टर में एक विशेष प्रश्न आया था कि क्या बंध के कारण कषाय और योग है सिर्फ, तो उसके लिए विशेष उत्तर दिया गया था, संसार को बढ़ाने वाला सांप्रदायिक आश्रव अकेले ही कषायों से ही नहीं, अपितु मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों से होता है। ये चारों भी कषाय है। चलो, मेरा ये पूरा हो गया है। हाँ, नहीं, अच्छे से बताया है। तो 5वें अधिकार के जो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी और छठे में अभी ये जो इन दोनों में, तो जो आश्रव का भाव है, ये आश्रव का जो भाव है, इसको जानने से जीव को क्या फायदा है? आश्रव का भाव। जब जीव आश्रव, ये मन से ही दे रहा हूं मैं आंसर है, इसमें तो लिया नहीं है। आश्रव का जब भाव को जानेगा, तभी तो उसको जो आश्रव को अपना मानता है, जीव का परिणाम मानता है, या कर्ता मानता है, या शुभ आश्रव को अच्छा मानता है, शुभ को बुरा मानता है, तभी वो उसका ज्ञान सम्यक होगा हाँ, और फिर आत्मा की पहचान होगी। बराबर, ठीक। आपने अपने बच्चे को बोला कि बेटा दूध गर्म करना है, 10 किलो दूध लेकर आए, बराबर, ठीक है। हम्म। घर में मेहमान आए हैं, ठीक है। अब आजकल का जमाना है, बच्चे तो व्हाट्सएप में लगे रहते हैं ना, तो दूध को गैस पे रख के और वो बाहर किसी अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप से चिटचैप करने लग गया। अब आप किचन में जाते हैं और वहाँ दूध उबला हुआ दिखाई देता है, अब हमें क्या करना है? हमें बस उसकी परिणति को समझना है कि पर्याय है, कि ये इसकी ऐसी पर्याय होना थी, और बेटे के भी परिणाम की ऐसी पर्याय होना थी। हाँ, तो जो दूध है वो बाहर उबला, तो किसने उबाला दूध को बाहर? लापरवाह है, नहीं, नए जवान है, युवा पीढ़ी है, खाने पीने को मिल ऐसा गया। हम कर करते हैं ऐसा हम, क्योंकि ये हमारी श्रद्धा पक्की नहीं है, और सच्ची हमको पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय की अगर हमें सच्ची समझ होगी, तो हम इस तरह के जो हमारे विपरीत भाव आएंगे वो कम होते जाएंगे। क्योंकि ये तो पर्याय है, उसकी ऐसी पर्याय यानी परिणाम। जो स्थिति थी दूध की, वो उसके हाँ, परिणमन, चूंकि उसका स्वभाव है, तो यही परिणमन होना था उसका। हाँ, तो ये परिणमन उसका हुआ, और उस समय हमें क्या करना है? हमें हमारा फायदा जानना किसमें है, है? तो हमारा फायदा तो, अब हमें इस चीज को समझना है, भेद विज्ञान करना है, हाँ, कि अगर क्रोध का भाव आ रहा है तो वो भी करने वाला मैं नहीं हूँ, और अगर वो व्हाट्सएप पे लग गया तो वो भी औदैहिक है, और दूध का भी ऐसा परिणमन होना था। हाँ, तो उस समय मतलब अभी छठा अधिकार हमने पढ़ा है, 4 सूत्र। तो अब कषाय ना करे उसमें फायदा है कि कषाय करे उसमें फायदा है? करने में तो नुकसान ही है, पर हाँ, करने वाला भी तो हो नहीं। कषाय करेंगे तो बंद होगा ना, हाँ, ये वो पाप का आश्रम, बंद होगा। आश्रव आश्रव है, वो पापाश्रव है। पाप, ये पाप का भाव है ना, तो ये उसको द्रव्य गुण पर्याय जानने से क्या हुआ आश्रव को, कि वो दुख रूप है ना। तो अब अगर हमने हाँ, उस दूध के लक्ष्य से अपने भाव बिगाड़े, तो दूध निगोद जाएगा कि हम निगोद जाएंगे? ये विचार। भुगतूंगा तो मैं ही, भुगतूंगा तो मैं ही। 1000 रुपए का दूध है, उसके लिए हम 1000 भाव करने के लिए तैयार है, नहीं, ये विचार करना है।
भाव किसके भी निमित्त से बिगड़े, भव मेरे बिगड़ेंगे। तो दूध के निमित्त से हमारे but भाव बिगड़े, पुत्र के निमित्त से हमारे भाव बिगड़े, भव मेरे बिगड़ेंगे। ये इससे कि एकदम हमको वस्तु स्वरूप का विचार आएगा, तुरंत हमारे ये आएगा कि मैं तो ज्ञान स्वरूप की वस्तु हूँ। दूध का ये परिणमन अपने क्रमबद्ध परिणमन में था, यही होना था। वो दूध के परमाणु हमें व्हाट्सएप से ऑलरेडी मैसेज भेज चुके हैं, आज तो मैं नाली में जाऊंगा, तुम्हारे घर वालों के पेट में जाऊंगा ही नहीं। हमें दूध के परमाणु से बातचीत करना सीख लेना है। ये द्रव्य गुण पर्याय का है जय, इस तरह से हमको वो कि उसका परिणमन नक्की है, उसकी वो द्रव्य उत्पाद वे द्रव युक्तम है। but पर सर कई बार ऐसे भी होता है कि हम पास में ही खड़े हुए हैं, दूध गर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स वो दूध निकल जाता है, तो उसको ये भी इसी वस्तु उसमें स्वतंत्र, लेना चाहिए कि वही ऐसा बोल, निकलना था। ऐसे ही निकलना था, हम उसको कुछ कर ही नहीं सकते ना। एक द्रव्य दूसरे तो द्रव्य का हम खड़े खड़े भी जब कुछ नहीं कर पा रहे तो चले जाएंगे, तो वैसे भी कुछ नहीं कर वैसे सकते। उसको अगर जहां जाना है उसका स्वतंत्र परिणाम है, स्वयं जिनेंद्र देव उसकी दिशा को नहीं पलट सकते, तो हम किस डार के पत्ते। वो एक एक परमाणु इतना स्वतंत्र स्वाधीन है, और हम हर परमाणु को अपने अधीन करने में लगे रहते, इसलिए महाकुल। आश्रव को जानने से ये फायदा है, व्यर्थ के दुखी है। है। right. एक दिन हमारा बच्चा छाता भूल गया स्कूल में। अब घर पे छाता, नया नया छाता स्कूल में भूल गया। अमेरिका में तो जानते ही चीजें कितनी महंगी है। अब वो बोले कि छाता में स्कूल में भूल गया, कितनी थप्पड़ लगाए कि छाता घर पे आ जाए। आश्रव अधिकार हमने सब पढ़ा है ना। तो ये अंदर में भी उतरना चाहिए। केवल एग्जाम तक और वही तक प्रोग्राम ऑनर्स की बुक्स में नहीं रह जाए, चैतन्य में उतरना चाहिए अंदर भी, सिद्धांत है। तो असली जीवन जीने का, तब हमारा जीवन समाधिमय हो जाएगा, समतामय हो जाएगा। ऐसा छाते ने पहले ही मैसेज भेज दिया कि अब मैं तुम्हारे घर आने वाला नहीं हूँ, मैं संयोग वियोग हो गया। क्योंकि वो ये द्रव्य, प्री मैसेंजर उसके है। गुण अलग है, हाँ, उसके परमाणु अलग है, उसकी पर्याय थी परिणमन हो गया। अब जब हम उत्तर बता तो उससे क्या पूछ रहे कि कहाँ चाहता घूमा, तो वो नहीं बोल रहा पिताजी आप परमागम ऑनर्स करते, उत्तर तो आपको पता होना चाहिए, आप मुझे क्या पूछ रहे हो, मैं तो जूनियर परमागम में हूँ। अरे अब तो but सीनियर परमागम में हो ना, मैं तो जूनियर परमागम में हूँ। तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए, आप मुझे बताओ कि इसका परिणमन कहाँ हुआ है। इस तरह पग पग पर हमें भेद ज्ञान का पुरुषार्थ करना है, तब हमारा जीवन आनंदमय और समतामय बने। तो ये बार बार हजम करने वाले सिद्धांत ऐसा है। हाँ ये हो गया है। हाँ हाँ, बस इसी तरह करना। ये तो जैसे हमने एक दो उदाहरण दिए थे, बट इस तरह से हमारा चिंतन ब्रॉड हो, विस्तार हो, और अंदर में भाव भाषण होना चाहिए ऐसा। ले ले, नेक्स्ट ले ले। हाँ जी हाँ। थैंक यू। हाँ जी शैलेंद्र जी आपकी बारी है। सभी को जय जिनेंद्र। मुझे गणधर मूल्यांकन में जो टॉपिक मिला है वो है तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 6 के सूत्र 5 से 10 तक। मैं सूत्र तो नहीं पढ़ रहा हूँ, संस्कृत के अंदर पढ़ने में मुझे थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो उसके सीधे अर्थ पे जाता हूँ जो मेरी समझ में आए हैं। सांप्रदायिक भाव, सूत्र 5 का सांप्रदायिक आश्रव वह होता है जो जीव के राग द्वेष और प्रमाद के कारण होता है। सांप्रदायिक आश्रव के 3 प्रमुख कारण हैं: इंद्रियां, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, कषाय 4, क्रोध मान माया लोभ, अव्रत हिंसा असत्य चोरी ब्रह्मचर्य परिग्रह। इसके अतिरिक्त 25 प्रकार की क्रियाएं वर्णित हैं, जैसे सम्यकत्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया। प्रयोग क्रिया मतलब
प्रयत्न पूर्वक किया गया शारीरिक, वाचिक, मानसिक कृत्य। समाधान क्रिया मतलब आत्मा किस भाव या विश्वास को धारण करता है, वो समाधान क्रिया हो गया। इसके अलावा है कायिकी, प्रादोषिकी, पारितापिकी, दर्शन, स्पर्श आदि जो दोषपूर्ण भावों के कारण उत्पन्न होते हैं। कायिकी मतलब शरीर के द्वारा किए गई क्रिया। प्रादोषिकी द्वेष या द्वेष दिखाने वाली क्रिया। परितापिकी पश्चाताप से उत्पन्न मानसिक कष्ट क्रिया। दर्शन, यहाँ पे दर्शन का मतलब है दोषपूर्ण दृष्टिकोण या मानसिक प्रवृत्ति, जैसे ईर्ष्या या घृणा की दृष्टि से देखना। और स्पर्शन, स्पर्श संबंधी राग द्वेष जन्य क्रिया। उसके बाद है माया, प्रारंभ, अनाकांक्ष, विदारण आदि जो छल, हर्ष, प्रमाद से संबंध रखती है। माया छल, कपट, धोखा। प्रारंभ पाप कर्म कार्य की शुरुआत, जैसे हिंसा आरंभ करना। अनाकांक्ष परिणाम की परवाह किए बिना प्रमादवश किया कार्य। और विदारण दूसरों के मन या समूह को तोड़ने बिगाड़ने की प्रवृत्ति। सूत्र 6, आश्रव भाव में विशेषता। आश्रव का मतलब कर्मों का आश्रव में प्रवेश। यह स्पष्ट करता है कि सिर्फ क्रिया होना ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उस क्रिया के पीछे का भाव और प्रवृत्ति की शक्ति कितनी तीव्र है, यह भी तय करता है कि आश्रव कितना होगा। तीव्र भाव, अगर कार्य करते समय भावना ज्यादा प्रबल है, जैसे अत्यधिक क्रोध या लोभ, तो ज्यादा आश्रव। मंद भाव, यदि भावना हल्की है, जैसे मजबूरी में किया गया कार्य, तो कम आश्रव। ज्ञात भाव, जानबूझकर किया गया कार्य, जैसे सोच समझकर किसी को धोखा देना, यह गंभीर आश्रव का कारण बनता है। अज्ञात भाव, प्रमादवश या अज्ञानता में किया गया, इसमें भी आश्रव होता है लेकिन अपेक्षाकृत कम होता है। अधिकरण, जिस माध्यम या वस्तु से आश्रव होता है, जैसे मन, वचन, काय, जीव, माध्यम भी आश्रव की मात्रा तय करता है। वीर, कार्य में डाली गई शक्ति या दृढ़ता, अगर बहुत लगन से कार्य करता है, चाहे पाप या पुण्य, तो उस क्रिया से अधिक आश्रव होता है। उसके बाद सूत्र 7 से 9 का है अधिकरण, आधार। आश्रव के दो मुख्य आधार अधिकरण बताए गए हैं। जीवाधिकरण, जीव अधिकरण वह आधार है जिससे आत्मा की आंतरिक प्रवृत्ति और जीव से व्यवहार के कारण आश्रय होता है। यह आत्मा के भाव, माध्यम और प्रयास से संबंधित होता है। अब इसके जीव अधिकरण के जो वो आते हैं कषाय 4 प्रकार की, क्रोध, मान, माया, लोभ। उसके बाद कृत, कारित, अनुमोदना। उसके बाद त्रिकरण, मन, वचन, काय। और प्रवृत्ति समरंभ, समारंभ, आरंभ। इन सब के मल्टीप्लिकेशन को करते हैं कि 4 कषाय, 3 कर्ता, 3 त्रिकरण, 3 प्रयास। इस प्रकार ये जीव के 108 प्रकार हो गए। तो 108 प्रकार के अधिकरण जीवाधिकरण में हो गए। उसके बाद होता है अजीवाधिकरण। अजीवाधिकरण मतलब अजीव वो निर्जीव साधन वस्तुएं या स्थितियां जिसके कारण आत्मा में कर्मों का आश्रय होता है। यानी जब इन बाहरी निर्जीव चीजों से गलत तरीके से जुड़ता है तो कर्म बंद होता है। निवर्तना 2 प्रकार की, संयम का पालन करने के लिए उपयोग की जाने वाली चीजें 2 प्रकार की, जैसे साधु का भिक्षा पात्र, भिक्षी कमंडल, जो मूल संयम के लिए जरूरी है। उत्तर गुण निर्वर्तना, जैसे शास्त्र, लेखन सामग्री, आसन आदि जो ज्ञान या आचार से उन्नयन के लिए सहायक हैं। निक्षेप मतलब वस्तु को रखने की जगह या तरीके से जुड़ी लापरवाहियां। बिना देखे सोचे रख देना, किसी धारदार चीज को लापरवाही से रखना। उसके बाद गंदी अशुद्ध वस्तु को छूना और फिर पवित्र वस्तु को छूना। उसके बाद बिना सावधानी के अचानक कोई वस्तु को रख देना या गिरा देना, या किसी वस्तु को बिना उपयोग किए ही बेकार फेंक देना, उसका गलत उपयोग करना। संयोग मतलब निर्जीव वस्तुओं से होने वाले संयोग। उपकरण संयोग, जैसे बर्तन, वस्त्र आदि के
उपकरणों को गलत उद्देश्य से उपयोग करना, भोजन पेय औषधि आदि का संयमहीन सेवन करना, निसर्ग 3 प्रकार के, मनो निसर्ग मन के विचारों का प्रवाह जैसे प्रमाद, ईर्ष्या, वासना, वाग्निक सर्ग बोलने की क्रिया जैसे कटु वचन, झूठ, अपशब्द, कायनिक सर्ग जैसे शरीर की गतिविधियां, गलत मुद्रा, प्रमादजन्य हिलना डुलना। ये मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया 5 से सूत्र 10 तक का। हम्म, हाँ, हो गया ना आपका पूरा प्रकरण? हाँ हाँ, तो जैसे आपने जो आगे के सूत्र बताए ना, तो उसमें वो जो 25 क्रिया बताई, राइट आपने? हाँ हाँ अब जैसे उसमें एक प्रादोषिक क्रिया है, तो उसमें जैसे आपने बताया कि भाई क्रोध के आवेशवत प्रादोषिक क्रिया होती है, राइट? हम्म। और कुछ होता है मतलब दूसरों को दुख देने में लगना, जो परिपातिक क्रिया ना, जो दुख की उत्पत्ति के कारण है। तो हाँ। क्या कोई जीव किसी जीव को दुखी कर सकता है? कोई जीव किसी जीव को दुखी तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके परिणाम वैसे रख सकता है कि मैं उसको दुखी करूं और उसको बाधा पहुंचाऊं, तो ये उसके परिणाम के कारण होने वाला आश्रम। हाँ, जैसे सामने कोई व्यक्ति और मैंने उसको थप्पड़ लगाया, तो मैंने उसको दुखी किया ना? हाँ, मैंने मेरी क्रिया करी जो उसको दुख का कारण बना, वो निमित्त बना उसके दुख में। हाँ, ऐसा। तो ये जो मुझे उससे हम्म, थप्पड़ मारने का भाव आया, उसमें सबसे पहले दुख किसको पहुंचा? सबसे पहले मैंने अपने आप को कसाए। बराबर। और वो सामने वाला को मैं दुखी करूँ ना करूँ, ये उसकी स्वतंत्र क्रिया है। अगर ये सामने इसकी वाला शक्ति जीव जैसे मुनिराज हो और उनको कोई उपसर्ग करे, तो मुनिराज को कोई दुखी कर सकता है? इस है। तो पर इस क्रोध के आवेश में हम अपने को दुखी करते हैं, इसलिए हमें आश्रव है। सामने वाले को जो आश्रव का बंध होगा, उसके परिणामों के अनुसार होगा, उसके अभिप्राय और उसके परिणामों के, इस तरह से है। अब दूसरा, तीन शब्द आए थे, समरम, आरम और संभारम। समरम, हाँ, आरम और संभारम, तीनों में क्या अंतर है? समरम, संभारम और आरम। संभ्रम मतलब मेरे जो इच्छा प्रकट, अपनी जो इच्छा हुई मेरे अंदर की। बराबर। और समारंभ मतलब जो मैंने उसके लिए प्लानिंग करी कि इसको ऐसा कर लेंगे, उसको उस तरीके से कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये जो कुछ भी मैंने मेरी जो इच्छा हुई उस इच्छा के एग्जीक्यूशन के लिए जो मैंने अपनी प्लानिंग करी, वो समारंभ। और आरंभ मतलब किसी भी कार्य को फिर जो भी मैंने प्लानिंग करी, उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन के लिए जो भी मैंने स्टेप्स ली, वो आरंभ। संभारम, तो समरम और फिर समारंभ में क्या डिफरेंस हुआ? जिसे मैंने कोई परिणाम किया कि मेरे को मकान बनाना है, हाँ, तो ये मेरा मतलब ये मेरी इच्छा हुई, मेरी मकान बनाने की इच्छा हुई है मेरे हुआ। समरंभ हो गया, उसके बाद बराबर। प्लानिंग हाँ, कि इस जगह पे बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, इतने मंजिल बनाऊंगा, इतने एरिया को मैं कवर करूंगा। ये जो हुआ ये मेरा समारंभ हुआ। ये समरंभ हो गया, वो तो आप प्लानिंग में ही आ गए ना, यहाँ बनाऊंगा, ये करूंगा, ये सब प्लानिंग में आ गया। नहीं तो ये तो प्लान नहीं, संभ्रम तो मेरी जो प्लान मतलब संभ्रम तो जो मेरी इच्छा हुई वो हो गया ना, कि मकान बनाने के जो मेरी जो परिणाम जगे कि मैं मकान बनाऊं, ये मैं संभ्रम मतलब मैं ऐसे समझाऊं कि मेरे जो परिणाम हुए मकान बनाने के वो मेरा संभ्रम हुआ। समरंभ। और उसका जो मैंने प्लानिंग करी, जो एग्जीक्यूशन को इसको ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये समारंभ हुआ। मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी ये है। हम्म। और जिस दिन मैंने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करा, वो आरंभ हो गया।
हाँ बराबर, वही मतलब मतलब कार्य करने के लिए जो साधन जुटाना, वो सब समारंभ है। साधन जुटाना वो समारंभ हो गया। ये लाना ऐसे हाँ। बराबर ऐसा। और एक उसमें एक अंतिम है बस। ये एक जो सूत्र आया था ना, आश्रव भाव, ऐसा। हाँ। हाँ। तो उसमें किस किस प्रकार से आश्रव भाव में विशेषता हो जाती है, कितने भेद बताए उसमें, छठे सूत्र में? उसमें 6 भेद हैं। हम्म। जैसे तीव्र भाव, हम्म। उसके बाद वह मंद भाव, हम्म। फिर ज्ञात भाव, हम्म। अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर। बराबर। इन 6 भावों से आश्रम में अंतर पड़ता है। बराबर। हाँ, नहीं हो गए, नहीं अच्छा बताया, बस इसी तरह अभ्यास कीजिए। हम्म। धन्यवाद, सभी को जय जय। हाँ जी। इसमें हमें घबराना नहीं है, वाइवा हो गया ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ तो हम केवल सब घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नंबर के लिए कुछ नहीं चल रहा है, ये सब केवल अपने तत्व ज्ञान की दृढ़ता के लिए। कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, ताकि आगे बढ़ते जाए। अभी आते भी इधर उधर, तो घबराना नहीं है इसमें। इसलिए आधे लोग तो मेरा फोन ही इसलिए नहीं उठाते कि ये कुछ पूछेंगे। तो ये इसके लिए नहीं है, ये तो जस्ट केवल हम आपस में चर्चा करके और अपना कैसे मोक्ष मार्ग पर आगे रहे, उस इसको ऐसे पॉजिटिव लेना है, इसलिए तो हमको तो लगता है आपके फोन आते रहे हैं। अभी तो हमने मिस किया, अभी हम वापस से इंदौर आके गए, नहीं, इस बार लेकिन इंदौर फिर नहीं आया, मुलाकात। उदयपुर अच्छा, ही इंदौर आया। नहीं आए थे? इस बार अच्छा, इंदौर उदयपुर से आता तो फिर हाँ। मैं बात हुई थी, पर इस बार इंदौर नहीं आया था। इस हाँ। बार उदयपुर ही थे मैं। हम्म। हाँ। हो गए हैं अपने कंधर आज के सारे। हाँ, समय भी हो गया है। आई थिंक थर्ड पेपर वैसे तो बहुत सरल ही है, उसमें तो ऐसा कोई रिव्यू करने का नहीं है। तो शायद काफी कुछ ने तो दे दिया होगा, कुछ को देना बाकी होगा। पर हाँ, तो आई थिंक ये 5th सेमेस्टर तो ऑल कंप्लीट हो गया है। आई थिंक हमको जस्ट प्लानिंग करना है कि 6 कब से चालू करना है, या तो अगले वीक से करेंगे, या उसके जो भी है तो वो कितनी मेरी क्लासेस वगैरह है उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक या उसके बाद 15 से तो हमको चालू करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है। Tanoni, do we have the curriculum for the 6th semester? Yes, we have, just that I don't know exactly कि कौन से वाले बुक्स कौन से पेपर में है, मतलब पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 में कौन से बुक्स है। वो Okay. एक बार कंफर्म करके फिर ही सबके साथ शेयर करूंगी। ओके। ओके, जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। दिन माने सहजानंदेशु अविनाशी अविनाशी हुआ सहजानंदेशु स्वरूपी अविनाशी है। अविनाशी जय जिनेन्द्र। हाँ। जय जय, सभी को जय जय। जय। ये जिन्हें जय जिनेन्द्र।